क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एल्डरली मेल देसी दुकान में गया, देसी थर्रा लिया, आफ्टर कंज्यूमिंग ही डेवलप्ड अटैक्सिया, ड्राउजीनेस, ब्लड विजन। व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस क्या है? मेथनॉल पॉइजनिंग, राइट? मेथनॉल पॉइजनिंग. Now whenever there is a patient coming to you with the toxicity of methanol, whenever there is a patient coming to you with the toxicity of methanol, methanol poisoning का antidote क्या होगा? The antidote of methanol poisoning, guys, it is always and always going to be your fomepizole. Question number 1 ये पूछ लिया. अगले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि fomepizole was given, this fomepizole is acting by inhibiting which of the following enzyme? बताइएगा कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा? इट इज गोइंग टू इनहिबिट अल्कोहल वाला है ना, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. सिमिलर टू दिस देयर इज वन मोर दैट इज नोन एज योर डाइसल्फिराम. आप सबको पता है डाइसल्फिराम के बारे में? डाइसल्फिराम, व्हाट इज डाइसल्फिराम? इट इज वन ऑफ द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर. एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर डाइसल्फिराम. डी फॉर डाइसल्फिराम, डी फॉर एल्डिहाइड. एंड डाइसल्फिराम इज यूटिलाइज फॉर विच पर्पस? इसका यूज क्या है डाइसल्फिराम का? मेनली यूटिलाइज फॉर द एवर्जन थेरापी, या जिसको बोलते हैं डी एडिक्शन थेरापी. डी एडिक्शन थेरापी. तो दो ड्रग मैंने आपको बताया यहां पे, याद रहेगा जो आपको. डी फॉर डाइसल्फिराम, डी फॉर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, और मेथनॉल पॉइजनिंग का जो एंटीडोट होता है दैट इज नोन एज योर फोमेपिजोल. नाउ इन एडिशन टू दैट, प्रीवियसली इन द मेथनॉल पॉइजनिंग वी वर आल्सो यूजिंग वन मोर कंपाउंड दैट इज नोन एज व्हाट? इथाइल अल्कोहल. मतलब विदेशी के लिए, या उल्टा मैंने बोल दिया, देसी के लिए विदेशी लिया है ना. तो हम सबको पता है कि वी ऑल आर इन फेवर और वी ऑल वांट, है ना, देसी और विदेशी दोनों चाहिए. लेकिन देसी और विदेशी दोनों एक साथ अवेलेबल हो तो आप क्या प्रीफर करोगे? विदेशी ज्यादा प्रीफर करते हैं ना. इंडिया रशिया दोनों साथ साथ हो, प्रीफर क्या करोगे? क्या प्रीफर करोगे, है ना? हाँ, मैं शराब की ही बात कर रहा हूं, आप लोग उसी पर रहिए, कहीं और नहीं जाइएगा. अब सस्ता महंगा की बात नहीं है. देखिए इंडिया में भी महंगाई है ना. डिपेंड करता आपका टेस्ट कैसा है ना? ठीक है. तो आवर बॉडी एक्चुअली प्रिफर्स विदेशी ओवर देसी. तो मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आता है, उसको मेथनॉल पॉइजनिंग है, तो हम उसको इथाइल अल्कोहल के शॉट्स बना के देते हैं. शॉट्स बना के देते हो क्या? चलो भाई पी के आए, थोड़ा एक और पीते हैं. पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज द पेशेंट इज कमिंग पॉसिबली इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इन दैट केस सिनारियो या तो आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से या आईवी करके देते हैं. तो व्हेनेवर वी गिव, जो एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, वो सारा एंजाइम अब प्रीफर करता है इथाइल अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में. नाउ मेथनॉल और एथेनॉल, देसी या विदेशी, दोनों में खराब कौन है? दोनों खराब है ना. लेकिन अगर बात करें खराब के बारे में, एक थोड़ा कम खराब, एक ज्यादा खराब, दोनों बुरे हैं. एक ज्यादा बुरा है, एक कम बुरा है. तो कहने का मतलब ये, जो इथेनॉल है उसकी टॉक्सिसिटी लेवल थोड़ी लेसर है एंड इट विल नॉट बी कॉजिंग सडन डेथ एज कंपेयर टू योर मेथनॉल. इसलिए जो है कि हम इथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं. अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो व्हाट इज द एंटीडोट बॉयज एंड गर्ल्स? एंटीडोट क्या होगा? नन अदर देन योर फोमेपिजोल. आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी योर फोमेपिजोल. अब मुझे ये बताइएगा कि फ्लूमाजेनिल किसके लिए यूज करते हैं? बेंजोडायजेपिन. फ्लूमाजेनिल किसके लिए यूज करते हैं? बेंजोडायजेपिन पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं. नैलोक्सोन किसके लिए यूज करते हैं? ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं. ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए. लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी क्विकली एंड टॉक अबाउट एक ऐसा टेबल जहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है. कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें एक क्वेश्चन इससे ना आए. तो प्लीज क्विकली टेल मी, आयरन टॉक्सिटी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या यूज करोगे? हाँ जी, डेफेरोक्सामिन. नाउ आयरन टॉक्सिटी के लिए वी आर यूजिंग डेफेरोक्सामिन. ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक्यूट है, जैसे कि आता है कि अ बेबी वाज प्लेइंग and he was brought immediately where he was playing, a bottle of iron tablet was, है ना, found where he was playing. तो यूजुअली ये इमरजेंसी में पेशेंट आता है नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई डिस्ट्रेस के साथ. उस कंडीशन में अगर इमरजेंसी है, इन इमरजेंसी हम इंजेक्टेबल रूट से इसको देते हैं. लेकिन आपके एग्जाम में, जुलाई वाले में आपके एग्जाम में, दे चेंज द वर्ड एंड देन दे सेड दैट देयर इज अ पेशेंट ऑफ थैलासीमिया पेशेंट ऑन रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सोच के बताइएगा, अगर रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, देयर विल बी रिस्क ऑफ आयरन टॉक्सिटी. इन दैट केस सिनारियो आल्सो एनी थैलासीमिया पेशेंट डेफिनेटली विल बी नीडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इंक्रीज इन द आयरन ओवरलोड विल ऑलवेज बी हाई. इन दैट केस सिनारियो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज ट्राई टू गिव ओरल. व्हाट डू वी गिव? ओरल एजेंट ऑफ द आयरन चिलेटर. ओरल आयरन चिलेटर कौन सा होता है?
डेफेरिप्रॉन एंड अदर वन इज गोइंग टू बी योर डेफेरासिरोक्स। क्लियर है? ओरल हो गया, डेफेरिप्रॉन, डेफेरासिरोक्स, दे आर द ओरल आयरन चिलेटर मेनली यूटिलाइज अगर लॉन्ग टर्म कंडीशन समथिंग लाइक थैलासीमिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉपर टॉक्सिटी हो जाए तो क्या करेंगे कॉपर पॉइजनिंग में? कॉपर में डी पेनिसिलामीन, कॉपर में क्या देंगे? डी पेनिसिलामीन। देखिए आपके नोट्स में सब कुछ है, आप यहाँ रिवीजन करने के लिए बैठे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, आई एम योर रिवीजन बडी। 3 दिन के लिए मैं आपका रिवीजन बडी हूँ। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, मेरे साथ रिवाइज करिए, बिकॉज द मोर यू रिवाइज द मोर यू आर गोइंग टू रिकॉल इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, लेड पॉइजनिंग में क्या यूज करेंगे? वी कैन यूज EDTA, वी कैन ऑल्सो यूज बाल। ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या यूज करेंगे? आई थिंक सभी को पता है, एट्रोपिन। टेल मी गाइस, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पेशेंट का सिम्टम क्या आएगा? हाउ विल द पेशेंट कम? सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, है ना? ओके, एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या होगा? क्या होगा? फाइसोस्टिग्मीन। टेल मी, एट्रोपिन पॉइजनिंग का पेशेंट कैसे आएगा? हाउ विल द पेशेंट कम टू यू? मैं हमेशा बोलता हूं जानबूझ के इसको पढ़िए, एटोपिन पॉइजनिंग। एटोपिन, जानबूझ के मैंने आर को हटा दिया, एट्रोपिन है लेकिन मैं बोलता हूं एटोपिन पॉइजनिंग। एवरीथिंग विल बी ऑन द टॉप। टॉप का मतलब होगा इंक्रीज इन द हार्ट रेट। टॉप का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। टॉप का मतलब प्यूपिल साइज विल ऑल्सो बी हाई। मिड्रियासिस, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट में माइड्रियासिस होगा या मायोसिस होगा? उसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? पिन पॉइंट प्यूपिल। क्लियर है? आर वी क्लियर हियर? नाउ पिन पॉइंट प्यूपिल से एक और बात याद आई कि बताइएगा पिन पॉइंट प्यूपिल और कहां पे मिल सकता है? ओपियोइड पॉइजनिंग, पोंटाइन हेमरेजेस, फिनॉल पॉइजनिंग, राइट? वेरी गुड, राइट? पॉम्प इज द निमोनिक, पोंटाइन हेमरेज, ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग एंड फिनॉल पॉइजनिंग, उन सारे कंडीशन मिलेगा। बीटा ब्लॉकर टॉक्सिटी में क्या देंगे एंटीडोट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ग्लूकागोन। बेंजोडाइजेपिन में, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में डीजी बाइंड। अगर एरिथमिया आ रहा है तो व्हाट वी कैन यूटिलाइज? लाइडोकेन, है ना? लाइडोकेन भी यूज करें। मॉर्फिन में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। पैरासिटामोल पॉइजनिंग में N-acetylcysteine। नेक्स्ट वेरी पोटेंशियल एमसीक्यू, N-acetylcysteine का क्या क्या यूजेस होगा? N-acetylcysteine के यूजेस पीसीएम होते हैं। N-acetylcysteine के 3 यूजेस होते हैं दैट यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक पीसीएम। पीसीएम स्टैंड फॉर योर, एक तो हो गया पैरासिटामोल टॉक्सिटी, पैरासिटामोल पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, इट इज हैविंग नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, नो? सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी में प्रिवेंटिव रोल होता है इसका। दे हैव नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। एंड एम स्टैंड फॉर योर म्यूकोलिटिक्स, दे आर हैविंग म्यूकोलिटिक्स। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। म्यूकोलिटिक, कई बार अगर आपको टीबी का पेशेंट है और कफ सैंपल आपको कलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली वी सॉ ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, कोविड के टाइम में हमने देखा सारे पेशेंट को हमने दिया था N-acetylcysteine, दे आर हैविंग म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी, राइट? आर वी डन हियर? नाउ एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, जो एंटीडोट से अगेन एक पोटेंशियल एमसीक्यू होगा। इस स्लाइड से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, राइट? एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग का पेशेंट आता है आपके पास, कैन यू गिव मी एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग का एग्जांपल? एसिडिक वर्ड नहीं आएगा, चलिए एस्पिरिन हो गया और बार्बिट्यूरेट हो गया, बार्बिट्यूरेट, और देयर कैन बी योर क्लोरप्रोपामाइड, दे आर ऑल एसिडिक ड्रग। और इसके ट्रीटमेंट के लिए वी आर गोइंग टू डू एसिडिक ड्रग जिसका एंटीडोट नहीं अवेलेबल है, इन सब के एंटीडोट नहीं है, तो हाउ विल यू मैनेज? फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। सो व्हाट विल यू डू? फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस में वी आर गोइंग टू मेक द यूरिन पीएच एल्कलाइन। यूरिन पीएच को ज्यादा बेसिक करना है, ज्यादा एल्कलाइन करना है, जिसकी वजह से ड्रग एब्सॉर्ब ना हो। बिकॉज व्हाट वी नो फ्रॉम जनरल फार्मा, एसिडिक ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल इन द एसिडिक मीडिया। इफ द मीडियम इज सेम एज द ड्रग, दे विल बिहेव एज अ लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, अगली बात को कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास बेसिक ड्रग पॉइजनिंग के साथ, बेसिक ड्रग, और बेसिक ड्रग को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? लास्ट में इन आएगा, राइट? लास्ट में इन आएगा। जैसे कि एग्जांपल बताइएगा, एम्फेटामीन, मॉर्फिन भी हो सकता है, बट वी हैव एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन दैट इज नैलोक्सोन। हो सकता है, नहीं हो सकता है? एट्रोपिन भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम विद द मॉर्फिन एंड एट्रोपिन इज दैट कि मॉर्फिन का भी एंटीडोट अवेलेबल है नैलोक्सोन, एट्रोपिन का भी एंटीडोट अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू बी योर फाइसोस्टिग्मीन। एम्फेटामिन हो गया, स्ट्राइचिनिन हो गया, क्विनिन हो गया,
आर यू गाइस फॉलोइंग मी नॉट? तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या देंगे? हाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द मैनेजमेंट? यू हैव टू मेक द यूरिन पीएच मोर एसिडिक, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड एसिडिक डायूरेसिस. व्हाट डू वी यूज फॉर फोर्स्ड एसिडिक डायूरेसिस? क्या यूज करते हैं? NH4Cl, है ना, NH4Cl. और व्हाट एल्स यू कैन यूटिलाइज? सिंपल विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. सिंपल विटामिन सी का इंजेक्शन, विटामिन सी. अच्छा, अल्टरनेटिव टू फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस, यहां पे हमने यूज किया सोडियम बाइकार्बोनेट, वहां अमोनियम क्लोराइड यूज किया था, यहां सोडियम बाइकार्बोनेट. और अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो यूटिलाइज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड होते हैं, उनकी टॉक्सिक, उनको भी हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. आर वी क्लियर हियर? एज आई टोल्ड यू दैट दिस स्लाइड डेफिनेटली इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. आर वी गुड हियर? अब इसके बेसिस पे अगला 5-6 क्वेश्चन हम कर लेंगे. और जब बुक के बीच में जाएंगे, जैसे बीच में मैं देखा हूं 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो 4-5 क्वेश्चन बीच में इसलिए छोड़ा बिकॉज इसी टेबल से सॉल्व हो जाने हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. बताइएगा, which of the following agent is preferred in the treatment of benzodiazepine overdose? I think it's pretty clear. सारे ऑप्शन भी आराम से क्लियर कर सकते हैं. फोलिनिक एसिड वी एडेड विद द मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट के साथ फोलिनिक एसिड देते हैं, पता है. और थैलासीमिया पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बताइएगा. प्रिफर्ड ओरल डी पेनिसिलामिन किस में यूज करते हैं बच्चे? वो तो कॉपर के लिए हो गया ना. एबीसीडी बताइएगा. द आंसर इज डेफेरिप्रोन डेफेरासिरोक्स. आर वी गुड हियर? हमने सारी बातें कर ली ऑलरेडी. नेक्स्ट पे आते हैं. और फैमिली विद हिस्ट्री ऑफ HIV पॉजिटिव नॉट टेकिंग एनी ड्रग, बेबी को नेविरापिन देना है कि कोई और ड्रग देना है? इनिशियल ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली विथ नेविरापिन, नेविरापिन फॉर 6 वीक, नेविरापिन फॉर 6 वीक, नेविरापिन ज़िरोवुडीन, नेविरापिन फॉर 6 मंथ, नेविरापिन फॉर 6 वीक. द करेक्ट आंसर इज इमीडिएटली स्टार्ट करना है नेविरापिन के साथ, नेविरापिन के साथ स्टार्ट करना है 6 वीक के लिए. देन वी आर गोइंग टू डू द मार्कर, मार्कर में अगर आता है देन वी विल बी एडिंग द अदर ड्रग. पॉजिटिव आता है देन वी आर गोइंग टू ऐड नेविरापिन. ध्यान रखिएगा 2 mg पर kg के हिसाब से स्टार्ट करते हैं. इमीडिएटली नेविरापिन से स्टार्ट करना है. अ न्यू ड्रग बेडाक्विलिन इज स्टार्टेड इन द MDR ट्यूबरक्लोसिस. आपको याद होगा मैंने बताया था बी फॉर बेडाक्विलिन, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बी फॉर बेडाक्विलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइएगा. Inhibit adenosine triphosphate synthase, ATP synthase, right? Adenosine triphosphate synthase, inhibit DNA dependent RNA polymerase, inhibit arabinosyl transferase, inhibit catalase peroxidase. Correct answer is, जो 2 नए ड्रग हैं मैं बता दे रहा हूं. एक का नाम है बेडाक्विलिन जिसका स्पेलिंग दिया हुआ है, एंड अदर वन इज नोन एज योर डेलामेनिड, प्रीटोमेनिड, डेलामेनिड एंड प्रीटोमेनिड. इनको याद करना बड़ा आसान है. इनके नाम में ये मेनिड एंड मेनिड, ये दोनों भाई एक जैसे हैं, मेनिड एंड मेनिड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिमेंबर दैट बेडाक्विलिन एज अ कंपाउंड बी हो गया. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इट इज वन ऑफ द ATP सिंथेज इनहिबिटर. जब ये बच्चा एग्जाम देकर आया तो बोलता है सर ATP सिंथेज इनहिबिटर तो आपने बताया था, लेकिन ATP सिंथेज तो ऑप्शन में नहीं था. तो हमने कहा ऑप्शन में क्या था? तो बोला सर दिया था कुछ लंबा नाम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया था, है ना. तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेज इनहिबिटर. मेनिड एंड मेनिड जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? MM. दे आर द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. दोनों ही ड्रग एक जगह एनर्जी खत्म कर दिया और एक जगह आपने सेल वॉल को खत्म कर दिया. बोथ दीज एजेंट्स आर एक्चुअली साइडल इन नेचर. दे बोथ एजेंट्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज नोन एज योर QT prolongation, and they are also associated with lots and lots of hepatotoxicity. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन से बच्चे? व्हाट आर द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? HRZD, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. HRZD याद रहेगा. And then all the other drugs apart from HRZD, they are all going to be under the second line drug. Now 2 newer drugs that I told you, one is bedaquiline, B for bedaquiline the ATP synthase. याद करते चलिएगा. Menid and menid का क्या होगा? Mycolic. M for menid, menid, M for mycolic acid synthesis. What is the important side effect? QT prolongation, hepatotoxicity. QT prolongation, hepatotoxicity. The overall concept of QT prolongation हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में अभी. ठीक है. Now आते हैं अब अगले में. देखिएगा 30-year female हस्बैंड लेकर आता है विद द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. शी वाज स्टार्टेड ऑन एंटी डिप्रेशन थेरापी एंड नाउ प्रेजेंटेड विद द इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, एंजाइटी, डायरिया, हेडेक ऑल्सो है. हस्बैंड स्टेट्स दैट दीज सिम्टम्स वेर नॉट देयर प्रायर टू स्टार्टिंग द थेरापी.
Which of the following drug could have caused this symptom? Lithium. All agree with lithium. ठीक है. Buspirone, fluoxetine, haloperidol. C, all agree with C. B, buspirone. Buspirone is one of the 5-HT1A agonists. It is mainly utilized in anxiety. ये रोने वालों को देते हैं. रोता कौन है? जो एंजाइटी में होता है. Buspirone एंजाइटी वालों को देते हैं. Correct answer for this one is B for fluoxetine. Right now, why fluoxetine? Which class of drug is fluoxetine, guys? Selective serotonin reuptake inhibitor. Now, if I want to tell you that SSRI जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI का साइड इफेक्ट भी इतना ही आसान है. SSRI इट्स एज सिंपल एज SSRI. कैसे? तो इट इज कॉजिंग सेरोटोनिन सिंड्रोम. सेरोटोनिन सिंड्रोम वेयर द पेशेंट विल हैव नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एजिटेशन, डायरिया, हेडेक, एजिटेशन और एक रंगीन सपने भी आते हैं. इसको बोलते हैं विविड ड्रीम्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है विच इज अ हैप्पी साइड इफेक्ट, सेक्सुअल डिसफंक्शन. नाउ व्हाई एम आई कॉलिंग इट एज अ हैप्पी साइड इफेक्ट? मेल्स के लिए हैप्पी साइड इफेक्ट है. जानते हैं क्यों? बिकॉज ये कराता है डिलेड इजैकुलेशन. क्या कराता है? तो अब इससे अच्छी बात और क्या है ना? डिलेड इजैकुलेशन. अब डिलेड इजैकुलेशन किसके लिए हैप्पी बात है? आप सबके लिए तो होगा नहीं. कोई भी फीमेल के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ा अश्लील है ये लोंडा. फीमेल के लिए क्यों लेगा? मैंने बोला मेल के लिए हैप्पी साइड इफेक्ट है ना. तो दिस इज वन ऑफ द FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर प्री मैच्योर इजैकुलेशन. एक स्पेसिफिक ड्रग भी अप्रूव किया है FDA ने जिसका नाम होता है डेपोक्सेटीन. Depoxetine is one of the SSRI that is specifically used for premature ejaculation, and I can also use citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluoxamine also in your premature ejaculation. Premature ejaculation is one of the sexual side effect. Other can be your anorgasmia. ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम है ना. डिक्रीज इन द लिबिडो है ना. तो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि डबल एज स्वॉर्ड है. दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. देन अगला आता है R फॉर रेस्टलेसनेस. रेस्टलेसनेस एंड I स्टैंड फॉर योर इंसोम्निया. देखो SSRI का साइड इफेक्ट तो एज सिंपल एज SSRI, इससे आसान कुछ है नहीं. और पेशेंट ने दवा लिया और दवा लेने के बाद उसको सिम्टम क्या क्या आ रहा है आपने नोटिस किया था? क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं देखिए आप लोग. उसके सिम्टम्स आ रहे हैं एजिटेशन, उसको डायरिया भी हो रहा है, उसको इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है. तो ये तो सारे के सारे SSRI के हैं. एंड द ओनली SSRI इन द ग्रुप इज योर फ्लुओक्सेटीन. आर वी गुड हियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. 70-year-old मेल ब्रॉट टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ यूरिनरी हेजिटेंसी एंड इनकम्प्लीट यूरिनेशन. इनकम्प्लीट यूरिनेशन कभी भी आ जाए वर्ड तो आपके दिमाग में एक डिजीज का नाम जाना चाहिए. क्या नाम है उसका? BPH. ये मान लीजिए आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के अराउंड प्रोस्टेट हो गया. अगर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इफ देयर इज एनी पेशेंट कमिंग टू यू विद द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, तो पेशेंट का इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर होगा. इन दैट केस सिनेरियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ अ ड्रग 5-alpha reductase? हाँ जी, टैमसुलोसिन, फिनेस्टेराइड. वी कैन यूटिलाइज दिस. नाउ अगर BPH की बात आ जाए तो मैं क्विकली समराइज कर दे रहा हूं. आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी क्विकली. BPH का ड्रग ऑफ चॉइस आ जाएगा, तब क्या होगा? टैमसुलोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. टैमसुलोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. टैमसुलोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइएगा. 1A ब्लॉकर. लेकिन एक और केस आपके पास आएगा. अ पेशेंट ऑफ BPH इज गोइंग टू कम टू यू. अगली बात जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा. बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी विद द हाइपरटेंशन का हिस्ट्री होगा. अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, इन दैट केस सिनेरियो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? alpha-1 ब्लॉकर. alpha-1 ब्लॉकर दैट इज नोन एज योर प्राजोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 FMG एग्जाम है, which of the following drug will have additional advantage of over prazosin, because prazosin is a drug that is going to be associated with your postural hypotension. होगा नहीं होगा? They will be mainly causing your postural hypotension. Postural hypotension है ना. तो ये पोस्टरल हाइपोटेंशन एक प्रॉब्लम है. दिस विल नॉट बी सीन विद द टैमसुलोसिन. तो इसका एडवांटेज क्या होगा? दे डू नॉट कॉज व्हाट? Postural hypotension. They do not cause postural
hypotension. Are you guys following me? Now, if there is a scorpion bite, what is the drug of choice? Also, the drug of choice in a patient with a scorpion bite is going to be your प्राजोसिन और एनी ऑफ द अदर ड्रग. जितने भी ड्रग के नाम में जोसिन वर्ड आता है, दे आर ऑल अल्फा 1 ब्लॉकर. प्राजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन. जोसिन याद रख लीजिए, काफी बाकी काम हो जाएगा. ठीक है. We are not having any role of calcium channel blocker, ACE inhibitor or aldosterone receptor antagonist. They are all anti-hypertensive drug. They are all anti-hypertensive drug. अगला आता है 44 ईयर का मेल है, HIV पॉजिटिव, OPD में with complaints of blur division, floaters in the eye, fundoscopy reveals cotton wool spot and pizza pie. Cotton wool spot and pizza pie diagnosis क्या होगा? What is the diagnosis? CMV. और CMV के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? गैनसाइक्लोविर. CMV के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? गैनसाइक्लोविर. डू यू गाइस नो दैट गैनसाइक्लोविर का एक प्रो ड्रग है जिसका नाम होता है वेलगैनसाइक्लोविर. वेलगैनसाइक्लोविर. अगर गैनसाइक्लोविर से रेजिस्टेंट हो जाए, इन दैट के सिनेरियो क्या करेंगे? R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस. R फॉर रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस हो जाए तब क्या यूज करेंगे? डू वी हैव सम अदर कंपाउंड? Foscarnet. Foscarnet is the other next compound that you can utilize in also in the CMV. What is CMV? Cytomegalovirus. है ना. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा? कॉटन वुल स्पॉट, पिज्जा पाई अपीयरेंस. राइट. नाउ द रिस्क इज वेरी मच हाई इन HIV पेशेंट, इसीलिए इसमें HIV का भी हिस्ट्री दिया हुआ है. यू कैन कंसिडर दिस एज अ ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन कंसिडर दिस एज अ फार्मा क्वेश्चन. व्हाट मैटर्स इज कि जब आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक है. आफ्ता के साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक कंडीशन. ध्यान दीजिएगा ऑल ऑफ यू, आई वांट योर फुल अटेंशन. ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद सडन हाइपरटेंसिव एपिसोड आफ्टर कंज्यूमिंग वाइन. नाउ ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या मेरे बनाए हुए हैं या आए हुए हैं एग्जाम में? आए हुए एग्जाम में. सब 2022-23 वाले क्वेश्चन है. जिसके भी येलो शेडिंग है वो सारे के सारे रिसेंट क्वेश्चन है, 3-4 एग्जाम के. बताइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग माइट ही बी कंज्यूमिंग? सडन हाइपरटेंसिव एपिसोड हो रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग वाइन. विच ड्रग? एमिट्रिप्लिन. ऑल एग्री? ए. अच्छा, कुछ लोग डिफर कर रहे हैं. फ्लोक्सेटिन. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग? विच इज वन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट? SSRI. एमिट्रिप्लिन इज वन ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. फेनेलिजीन इज वन ऑफ द नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर. ठीक है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा. Usually you and me, we are using some food product on the regular basis. बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिसमें यूजुअली होता है टायरामीन. क्या होता है? टायरामीन. नाउ टायरामीन इज हैविंग सिंपैथोमाइमेटिक कंपाउंड. सम फूड दे हैव, जैसे कि बीफ, बनाना, चीज, एनी ऑफ द मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट. बीफ, चीज, बनाना, इन सब में टायरामीन होता है. वाइन, इन सब में क्या होता है? टायरामीन. जब हम वाइन लेते हैं, बनाना खाते हैं, तो कभी बीपी बढ़ता है क्या हमारा? नहीं बढ़ता है ना. अब डिपेंड करता है आप कौन सा खा रहे हो. बिकॉज हमारे एंजाइम में, थैंक्स टू आवर इंटेस्टाइन दैट इज हैविंग अबंडेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, और ये इमीडिएटली क्या करता है? इसको मेटाबोलाइज कर देता है. हमने बनाना लिया, मेटाबोलाइज कर दिया. ठीक है. अब बात को ध्यान से सुनिएगा. एक ऐसा पेशेंट है जो माओ इनहिबिटर पहले से ही ले रहा है. क्या ले रहा है? माओ इनहिबिटर पहले से ले रहा है. इफ ही इज टेकिंग माओ इनहिबिटर, दिस माओ इनहिबिटर कैन बी ड्रग्स लाइक योर सेलेजिलीन, रासाजिलीन एंड सेफिनामाइड. तो यहां पे एक और एमसीक्यू सॉल्व होता है आपका. व्हाट आर द माओ बी इनहिबिटर? इसको मैं बोलता हूं मेरा बेटा. किसके जैसा? शेरा के जैसा. तो जिन्होंने पहले क्लास अटेंड किया उनको पता है किसके जैसा? शेरा जैसा. सेलेजिलिन, रासाजिलिन, है ना, शेरा जैसा. देन आता है कुछ समथिंग नोन एज योर नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर. ऑल्दो नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं. इसमें एक ड्रग आता है जिसका नाम होता है फेनेलेजीन. क्या नाम है? फेनाइलेजीन. इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है आइसोकार्बोक्साजाइड. बिल्कुल याद मत करिएगा इसको. आइसोकार्बोक्साइड मैंने लिख दिया बस. फेनेलिजीन इज अ माओ इनहिबिटर. अगर ये माओ इनहिबिटर ले लेता है फेनेलिजीन, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ टायरामीन बॉयज? टायरामीन का लेवल बढ़ेगा, और जब टायरामीन का लेवल बढ़ेगा तो इट इज अ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. It will cause blurring of vision. It will cause all the hypertensive emergency like scenario. So correct answer would you like to reconsider? एमिट्रिप्टिलिन नहीं होगा. ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन नहीं होगा. एमिट्रिप्टिलिन के साथ अदर साइड इफेक्ट होंगे बट ये तो नहीं होगा. क्लियर? तो माओ इनहिबिटर वाला हो गया.
Which of the following adverse effect is not seen even after a year of lithium therapy? What is not seen even after lithium? एक साल ले लिया लिथियम फिर भी नहीं आएगा. हाइपोथायरॉइडिज्म, टार्डिव डिस्काइनेशिया, डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रेमर. टार्डिव डिस्काइनेशिया, वाई टार्डिव डिस्काइनेशिया किस में आता है फिर? पार्किंसनिज्म में. ठीक है. और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, बिल्कुल सही बात है ना. टार्डिव डिस्काइनेशिया गाइस, लेट मी जस्ट राइट इट हियर दैट योर टार्डिव डिस्काइनेशिया, it is one of the extra pyramidal symptom. EPS is extra pyramidal symptom. It is mainly associated with your typical antipsychotic. किसके साथ होगा? Typical antipsychotics के साथ होगा. It is mainly associated with your typical antipsychotics. I hope it is making sense to all of you guys. Typical antipsychotic के साथ होगा, right? तो tardive dyskinesia नहीं होगा. That is the correct one. Now since lithium यहाँ पे आ रहा है, तो I'll take this opportunity very quickly to discuss most of the important points about lithium. Lithium is a drug that is having narrow therapeutic index. होगा नहीं होगा? अब जब narrow therapeutic index है तो नंबर भी बता दो कितना होगा. 0.6 to 1.5 मिलीएक्विवेलेंट पर लीटर. दिस इज अकॉर्डिंग टू गुडमैन गिलमैन. ठीक है. हाउएवर किसी किसी जगह पे 0.8 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 1.2 तक लिखा हुआ है. तो अगेन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ऑलमोस्ट सेम है. ये गुडमैन गिलमैन के अकॉर्डिंग वर्ड है. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर दैट दे आर हैविंग नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स. सेफ्टी मार्जिन बहुत नैरो है. तो लिथियम के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है. जब भी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा, व्हेन विल यू कलेक्ट द सैंपल? When will you collect the sample? Sample is collected 12 hours after the last dose. जो ट्रफ फेज होता है, जो पीक वैल्यू होता है, वो आता है 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज. इसलिए 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज के बाद हम क्या करते हैं? सैंपल को कलेक्ट करते हैं. एंड इवन एट द थेराप्यूटिक डोज वी कैन एक्सपेक्ट सम इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट विच आई वांट यू टू रिमेंबर बाय द सिंपल निमोनिक. लिथियम का साइड इफेक्ट विल बी लिथ. क्या साइड इफेक्ट होगा लिथियम का? लिथियम का साइड इफेक्ट विल बी लिथ. लिथ विल बी द वेरी वेरी सिंपल निमोनिक टू रिमेंबर द साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम. Right now, लिथ से L stand for your, what does L stand for? L for लिथियम टॉक्सिटी. वाओ, लिथियम का साइड इफेक्ट लिथियम टॉक्सिटी. आप लोग को मैं वाइवा में जरूर ढूंढूंगा. ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस, WBC काउंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ रहा है ना. ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ रहा है. देन स्टैंड फॉर योर इंसिपिडस. विच काइंड ऑफ इंसिपिडस? डायबिटीज इंसिपिडस. बॉयज एंड गर्ल्स रिमेंबर, जो डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज मेनली नेफ्रोजेनिक या सेंट्रल काइंड ऑफ. क्या होगा? जोर से बोलिए. नेफ्रोजेनिक ना, आपने गलत बोला पहले. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. और उसको करेक्ट करने के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं? इसके मैनेजमेंट के लिए इनैक ब्लॉकर. सो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस? इनैक ब्लॉकर बाय द नेम ऑफ योर एमाइलोराइड. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. T stand for your tremor. T stand for your tremor being the most common side effect. Initial doses में tremor will be the most common side effect. Always remember, fine tremor आता है, but at the toxic doses there will be coarse tremor. So what is the most common side effect of lithium? Tremor. Most common side effect of lithium will be tremor. Apart from that, they will also be causing your thyroid abnormality. क्या cause करेंगे? Thyroid abnormality. This lithium is a drug that inhibits peripheral T4 to T3 conversion. क्या इनहिबिट कर रहा है? उठ जाओ सब लोग. पेरिफेरल T4 से T3 कन्वर्जन. तो सोच के बताइएगा कि जब T3 से T4 नहीं बनेगा तो पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म होगा या हाइपर होगा? हाइपो या हाइपर. और इसी पे एग्जामिनर गेम खेल जाता है. वो एग्जाम में ऑप्शन में हाइपर लिख देता है. बच्चों को लगता है थायराइड से रिलेटेड कुछ तो सर ने बताया था, और वहां पे आप लिथियम एमाइड्रोन सबको एक साथ मिक्स कर देते हो और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाते हो. तो ध्यान रखिएगा, दे विल बी कॉजिंग हाइपो और हाइपर. हाइपोथायरॉइडिज्म, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस वन. एंड H स्टैंड फॉर योर, हाँ जी, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया. थायराइड एबनॉर्मलिटी, हाइपोथायरॉइड. H स्टैंड फॉर लिथियम. हार्ट, राइट. टेराटोजेनिक इफेक्ट. हार्ट से रिलेटेड क्या करेगा? इट विल बी अ टेराटोजेनिक इफेक्ट. टेराटोजेनिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं क्या? एब्स्टीन एनोमली. एब्स्टीन एनोमली. और इसमें चेस्ट एक्सरे में क्या मिलता है? बॉक्स शेप हार्ट. बॉक्स और बूट में कंफ्यूज मत होइएगा. यहां पे टिन. टिन से क्या बनता है? बॉक्स. टिन से बनता है बॉक्स. एब्स्टीन में बॉक्स शेप हार्ट आता है. आर वी क्लियर हियर?
right? So this is your lithium का important side effect that we have seen. Next one, a young patient is planning for a trip to Ladakh. Prevent, यहाँ पे माउंटेन लिख लीजिएगा. एक करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्शन है, बिकॉज लद्दाख की बात हो रही है ना, तो लद्दाख हाइट पे है और हमेशा इट विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द माउंटेन. और माउंटेन सिकनेस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एसिटाजोलामाइड. व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी क्विकली टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू गाइस कार्बोनिक एसिटाजोलामाइड, और इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको करना होगा. एसिटाजोलामाइड, इसमें एक और आता है डोरजोलामाइड, विच इज द सेफेस्ट ड्रग फॉर, डोरजोलामाइड इज सेफेस्ट ड्रग फॉर द ग्लोकोमा इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड. अब एसिटाजोलामाइड का यूज कहां कहां करते हैं? बहुत सिंपल वे में बात कर रहा हूं. एसएसआरआई का साइड इफेक्ट, एसएसआरआई आपने देख लिया. लिथ का साइड इफेक्ट, लिथियम का साइड इफेक्ट, लिथ आपने देख लिया. और इसका जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, देयर आर मल्टीपल यूजेस. The uses of carbonic anhydrase inhibitor, I want you to remember they are having mega uses, multiple uses. So उसके use ही है mega. Mega stand for your mountain sickness. They are utilized for your mountain sickness. They are utilized also for your epilepsy, catamenial epilepsy. Glaucoma में we can utilize. और अभी आपने देखा था, मैंने बताया था कि जब यूरिन को एल्कलाइज करना है वहां पे भी यूज करेंगे फॉर द एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन. बच्चे ये बताओ, एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन में क्या मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज बताया था? तो एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन विल बी रिक्वायर्ड इन विच टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग? Alkalinization of urine you required in acidic drug poisoning if antidote is not available. Example of acidic drug, very good example is aspirin. I hope we are clear here. Mega are the uses. MEGA, mega. Next आते हैं, थायराइड हार्मोन एक्ट वाया विच रिसेप्टर? थायराइड हार्मोन. लास्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड, जी प्रोटीन. T3 T4 हो गया ना थायराइड हार्मोन. आंसर क्या होगा इसका? न्यूक्लियर रिसेप्टर. लेकिन अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ दे स्पेसिफिकली करके, अगर एग्जामिनर TSS का पूछ ले तब क्या बताओगे? थायराइड हार्मोन. जी प्रोटीन. अच्छा, इन सब में सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन थ्रू विच मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स विल बी वर्किंग? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप होते हैं? GS, GI एंड GQ. GS, GQ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. GS, GI, GQ में GS कैसे काम करता है? हाउ डज GS वर्क? स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज. विच एंजाइम? एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेशन. टेक नोट, एडिनाइलेट साइक्लेज stimulation. GI will be inhibiting adenylate cyclase, and which one will be working via IP3-DAG pathway? IP3-DAG pathway. GQ, right? अगर मैं आपको वर्ड दूं, insulin is working through insulin, growth hormone, they are all acting via enzymatic pathway. Tyrosine kinase being the most common enzyme. Which of the following agent is preferred in patient with facial palsy? Very important, very easy. Facial palsy. स्टेरॉइड देता है ना फेशियल पाल्सी में यूजुअली, है ना? तो करेक्ट आंसर इज प्रेडनिसोलोन. इट्स वेरी इजी वन. विच एजेंट इज नॉट यूज्ड इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस? बैक्टीरियल वेजिनोसिस. मेट्रोइडाजोल, टिनिडाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन. द करेक्ट आंसर इज एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन इज विच ग्रुप ऑफ ड्रग गाइस? एरिथ्रोमाइसिन इज, चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर ले. एरिथ्रोमाइसिन, इट इज वन ऑफ द मैक्रोलाइड. यस और नो? इट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. यस और नो? प्रोटीन सिंथेसिस में ये 30S इनहिबिटर है, 50S इनहिबिटर है? 50S इनहिबिटर. इट इज वन ऑफ द 50S इनहिबिटर. इज इट स्टैटिक और साइडल? स्टैटिक, राइट? Protein synthesis inhibitor are always known to be static. There are some exception. Protein synthesis inhibitor क्या होते हैं? Static. Cell wall inhibitor क्या होते हैं?
साइडल होते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आर नोन टू बी स्टैटिक एक्सेप्ट सम. देयर आर ओनली फ्यू प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर व्हिच आर हैविंग साइडल प्रॉपर्टी. बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं. अब चूंकि मैं यहाँ पे बता दिया हूं तो मेरी फर्ज बनता है मेरा कि मैं ये बता दूं कि कुछ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं जो साइडल भी होते हैं. साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो बैक्टीरिया को लास्ट में कन्वर्ट कर दे, जो बैक्टीरिया को लास्ट में बना दे. दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर व्हिच इज साइडल इन नेचर. इट इज लिनेजोलिड, इट इज एमाइनोग्लाइकोसाइड. टेल मी गाइस, एमाइनोग्लाइकोसाइड का नाम? हाँ, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, है ना, ये सारे के सारे है ना. कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन, दे आर ऑल अमाइनोग्लाइकोसाइड. एंड लास्ट वाला जो है स्ट्रेप्टोग्रामीन्स. प्लीज डोंट बी कंफ्यूज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोग्रामीन्स. स्ट्रेप्टोग्रामीन्स वही होते हैं, क्विनप्रेस्टिन, डाल्फोप्रेस्टिन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोग्रामीन्स. तो जो बैक्टीरिया को लास्ट में बना दे वो कौन है? बताते जाइएगा. लिनेजोलिड, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड streptogramins. Now coming back again to erythromycin, do you guys know that it is the next best alternative antibiotic in penicillin allergic patient? किसमें? पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट. पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट जो होते हैं उसमें सबसे प्रिफर्ड कौन सा है? हमेशा हमेशा आपका एरिथ्रोमाइसिन. दैट इज गोइंग टू बी मैक्रोलाइड. Macrolide, it can be erythromycin, it can also be azithromycin. Macrolide is the preferred antibiotic penicillin allergy. पेनिसिलिन दिया उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, तो पेनिसिलिन एलर्जी कंडीशन में मैक्रोलाइड इज द प्रिफर्ड. ऑल्टरनेटिवली इस पेशेंट में एक और एंटीबायोटिक होता है जो आजकल बहुत फेमस है. अदर एंटीबायोटिक अपार्ट फ्रॉम मैक्रोलाइड, एनीवन? एक बहुत फेमस है विच इज अ बीटा लैक्टम ग्रुप का ही आता है. बीटा लैक्टम ग्रुप में एक आता है जिसका नाम होता है मोनोबैक्टम्स. नाउ मोनोबैक्टम को याद करने के लिए मैं सिंपल बोलता हूं, मोनोबैक्टम इज सच ए गुड एंटीबायोटिक जो कि इसने बोला आज से मेरा जीवन तेरे नाम, एस्ट्रोनाम, आज से मेरा जीवन तेरे नाम. ये किसके लिए होता है? दिस इज मेनली फॉर योर ग्राम नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो फॉर स्यूडोमोनास, and also it is going to be effective in penicillin allergic patient. ठीक है. it is not for gram positive, not for anaerobes. let's repeat again. जो भी मैंने बातें बोली डाइजेस्ट करना जरूरी है ना. रिपीट. कितने बीटा लैक्टम्स आप जानते हो? रिवाइज करो. बीटा लैक्टम्स बताओ. पीसीसीएम, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन, मोनोबैक्टम. रिपीट अगेन विद मी. एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन, मोनोबैक्टम. अब जिसका नाम में ही मोनोबैक्टम है वो मोना के जैसा है या मोना के जैसी है? मोना के जैसी कोई नहीं है. किसके जैसी कोई नहीं है? मोना की जैसी कोई नहीं है. और मोना ने बोला आज से मेरा जीवन तेरे नाम. किसके नाम? तेरे नाम. जिसने बोला कि मैं ग्राम नेगेटिव के लिए, सूडोमोनास के लिए, सबके लिए काम करूंगी, पॉजिटिव और एनाएरोब्स की तरफ मुड़ के देखूंगी नहीं. मैं मुड़ूंगी नहीं, आज से मेरा जीवन तेरे नाम. वो क्या हो गया? एस्ट्रोनाम. एस्ट्रोनाम हो गया. क्लियर. नाउ एस्ट्रोनाम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिफर्ड बीटा लैक्टम इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट. लेकिन अगर आए विच इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन या एनी ऑफ द मैक्रोलाइड. वो एजिथ्रोमाइसिन भी उस ग्रुप में हो सकता है. आर यू गाइस फॉलोइंग मी? आर वी क्लियर? या रिपीट कर लिया? नाउ फिर से रिपीट करते हैं. जो मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ ड्रग है वो 30S इनहिबिटर है, 50S इनहिबिटर है? 50S. वो साइडल है, स्टैटिक है? आप ऐसे क्यों बैठिए, सब जान नहीं रहे हैं. एसी. अच्छा देखिए कहीं प्रबंध करिए कहीं और. ठीक है. 30S है, 50S साइडल है, स्टैटिक? स्टैटिक. एरिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ द स्टैटिक. इसी ग्रुप में एक और ड्रग आता है जिसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन. क्या नाम है? एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बता दूं, जितने भी एटिपिकल काइंड ऑफ न्यूमोनिया होते हैं उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं. जैसे कि इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद द माइकोप्लाज्मा. इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑल्सो इन अ पेशेंट विद द क्लैमिडिया, है कि नहीं? इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद द लीजियोनेला न्यूमोनिया, लीजियोनेस डिजीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू नो दैट वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज देम इन ट्रकोमा? याद है कि नहीं? सेफ स्ट्रेटेजी, सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन. इन सारे ही कंडीशन में इट विल बी द प्रिफर्ड वन. नाउ एजिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिफर्ड ड्रग इन कोलेरा. किसमें?
कोलेरा इन प्रेगनेंसी एंड पीडियाट्रिक्स। कोलेरा आपको पता है, कोलेरा का जब बात आएगी तो कोलेरा को 30 सेकंड में रिवाइज कर रहे हैं। कोलेरा के लिए बेस्ट, कोलेरा में मेन प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉस। वाटर लॉस मेन प्रॉब्लम, डेथ इज बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोलेरा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ओआरएस, या ऑप्शन में ओआरएस के अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट होगा। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लूइड रिप्लेसमेंट या ओआरएस। लेकिन अगर मुझे एंटी माइक्रोबियल ऑफ चॉइस इन कोलेरा इन एडल्ट्स इन एनी वन ऑफ अस, इट इज गोइंग टू बी डॉक्सीसाइक्लिन। क्या होगा? डॉक्सीसाइक्लिन। लेकिन प्रेग्नेंट या बच्चे का हिस्ट्री रहेगा उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन। आर वी क्लियर हियर? हैव वी रिवाइज्ड इनफ? नाउ एरिथ्रोमाइसिन की बात आई थी और एरिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड सारी बातें हमने कवर कर ली। उसका भाई जो है एजिथ्रोमाइसिन, उसको भी हमने कवर कर लिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? जुलाई 2023, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, 2 tablet immediately and 2 tablet after. All the boys will be giving correct answer, I am sure, है ना? यूलिप्रिस्टल 30 मिलीग्राम सिंगल डोज, सेंचुरोमैन 50 मिलीग्राम। कौन कौन सा है, मतलब आप जानते हैं या खरीदते हैं? खरीदने तो आप ही को जाना पड़ता होगा, बताइए। एबीसीडी मत बताइए, आई जस्ट वांट टू सी एबीसीडी। सी दिल्ली, डी एज इन दिल्ली। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। मैंने बताया ना कि मैं जो टॉपिक आएगा उसको समराइज करते चलूंगा। ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल जो यूज करते हैं वो 0.0075 यूज करते हैं। 0.75 का दो टोटली होता है 1.5। बात समझ रहे हैं आप लोग? और ये हो गया आपका समरी ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। देखिएगा, विद इन 72 आवर्स के बारे में हमारे पास कुछ है, एंड विद इन 5 डेज के लिए हमारे पास कुछ है। ठीक है। विद इन 72 आवर्स, अब देखते हैं ना आप लोग, अनवांटेड 72 आई पिल जो आता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम है, या तो सिंगल डोज दीजिए या 0.75 का है। तो 0.75 है, 0.075। नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव वेरीफाइड लाइक एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। बच्चों ने बोला नहीं सर 0.075 ही था, उन्होंने ड्यूली वेरीफाई किया। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया होगा उस समय पे तो आपको ही पता है, अगर याद है तो, कि 0.075 ही था। अगर नहीं भी था तो ये हो गया आपका पूरा समरी ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। ऑर्मिलॉक्सिन जो सेंचुरोमैन है 5 मिलीग्राम 2 टैबलेट्स 12 आवर्स अपार्ट विद इन 5 डेज। मोस्ट इफेक्टिव आईयूसीडी एंड यूलिप्रिस्टल 30 milligram as soon as possible or within 5 days. Are we clear here? So among the given choices, the one that fits best is going to be levonorgestrel. So how much do we give? फार्मा में डोज कभी पूछता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछ लेता है. जैसे कि एक मान लीजिए बहुत कॉमन है, दूसरा टीबी वाला है, थोड़ा कॉमन है, और मलेरिया है. तो उन सबको मैं करा भी दूंगा, आपको अभी करा दूंगा. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी. A patient was given penicillin and within hours he developed swelling on face and lips. पेनिसिलिन दिया, देख पा रहे हैं पीछे वाले बच्चे? Given penicillin within few hours developed swelling on face. Which type of hypersensitivity reaction? यार बहुत आसान है ना. They are all IgE mediated. IgE mediated. और ध्यान रखिएगा जहां ये बात आई IgE mediated वाला, penicillin induced hypersensitivity reaction, they are all going to be your IgE mediated. और जितने भी IgE mediated होते हैं कौन से टाइप होते हैं? टाइप 1 hypersensitivity reaction. अगर टाइप 1 hypersensitivity reaction होती है, एक और क्वेश्चन स्क्वीज डाउन कर रहा हूं, आई एम स्क्वीजिंग डाउन वन मोर MCQ हियर. इफ देयर इज टाइप 1 hypersensitivity reaction, how will you manage? How will you manage? ओमालिजुमाब? नो नो, नॉट एट ऑल. ओमालिजुमाब तो बहुत लॉन्ग शॉट है, कोई चांस ही नहीं है. इन पेनिसिलिन इंड्यूस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, हाउ विल यू मैनेज? यार एड्रेलिन देते हैं ना. एड्रेलिन अगर हाइपरसेंसिटिविटी हो गई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, 1:1000 इंट्रामस्कुलर 0.5 ml इंजेक्टेड. अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट एंटीबायोटिक, तब क्या होगा? नेक्स्ट अल्टरनेटिवली नेक्स्ट बेस्ट एंटीबायोटिक तो क्या होगा? अभी तो बताया आपको, मैक्रोलाइड्स नेक्स्ट बेस्ट. अल्टरनेटिवली नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? आज से मेरा जीवन तेरे नाम, एस्ट्रोनाम. तो एस्ट्रोनाम किसके जैसा है? मोना ना, मोनोबैक्टम. मोना के जैसा कोई नहीं है, मोनोबैक्टम. आर वी क्लियर हियर? सो वी हैव स्क्वीज्ड डाउन मेनी एमसीक्यूज हियर. फिर ये भी आपके एग्जाम में आया था जुलाई 2023.
टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन आइडेंटिफाई द हाइपर सेंसिटिविटी। तो एक रूल मैं आपको बताता हूं, दैट रूल इज नोन एज रूल ऑफ 5। व्हाट डज रूल ऑफ 5 सेज? दैट लेप्रा रिएक्शन दो तरह के होते हैं। लेप्रा रिएक्शन, one is type 1 lepra reaction is the fourth type of hypersensitivity, so 1 and 4 become 5. Type 2 lepra reaction will be third type of hypersensitivity, so 2 and 3 will be 5. So rule of 5 हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन अभी जुलाई में आए हुए थे, ठीक है। नाउ इन दोनों ही सिनारियो में मैनेज करना होगा। देन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? स्टेरॉइड्स। हियर आल्सो व्हाट वी कैन गिव? Steroid is the best one. They are going to respond very nicely because again this is nothing but a hypersensitivity reaction. Steroid best respond करेगा। In type 2 lepra reaction, if steroids are not working, तो alternatively we can utilize chloroquine। एक और ड्रग है जिसका नाम है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड is also going to be utilized, but थैलिडोमाइड किसको नहीं दोगे? प्रेगनेंसी में नहीं दोगे। प्रेगनेंसी में क्या काम करेगा? फोकोमेलिया। व्हाट इज फोकोमेलिया बच्चे? व्हाट इज फोकोमेलिया? एब्सेंस ऑफ पुअर डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग लिम्ब बोन्स, है ना। तो एक बेबी आता है थैलिडोमाइड डिजास्टर वाला जो बेबी रहता है, जिसमें हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, या कई बार ये पाम जो होता है डायरेक्टली अटैच्ड विद द ट्रंक, ठीक है। थैलिडोमाइड वाला भी हो गया। तो टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बच्चे? टाइप 3। A patient with pheochromocytoma 18 कर रहे हैं। Which of the following agent is given prior to surgery to control the intraoperative hypertension of the patient? First and foremost, pheochromocytoma is a tumor of adrenal medulla. Adrenal medulla is a source of catecholamine. कैटेकोलामिन बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत हाई होगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को। बताइएगा अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, 5 अल्फा रिडक्टेज, फॉस्फोडाइस्टर। ऑल एग्री विथ ए। व्हाट इज द अल्फा ब्लॉकर ड्रग? कौन सा देंगे इसमें? द ड्रग ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी योर फेनॉक्सीबेंजामीन। फियोक्रोमोसाइटोमा, फेनॉक्सीबेंजामीन, such big name, pheochromocytoma, phenoxybenzamine, because other alpha blocker that we have, they are going to be drugs like your phentolamine and tolazoline. Can I use phentolamine? Yes, I can. Can I use tolazoline? Yes, I can. But phentolamine किसका drug of choice है? Cheese reaction का drug of choice. It's a drug of choice in cheese reaction. Have I already explained cheese reaction? Yes. cheese reaction का पूरी बात मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, फेनॉक्सीबेंजामीन, एक क्वेश्चन आया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फेनॉक्सीबेंजामीन इज नेवर यूज्ड अलोन। इस सिचुएशन में क्या आप सिर्फ अलोन फेनॉक्सीबेंजामीन देते हैं क्या? अल्फा फॉलोड बाय बीटा, अल्फा फॉलोड बाय बीटा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, क्लिनिकली समझते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रेनल मेडुला ट्यूमर है, तो बाहर एड्रेनल मेडुला से लॉट्स ऑफ कैटेकोलामिन इज कमिंग। अब कैटेकोलामिन बीपी को बढ़ाने के लिए अल्फा पे काम करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, बीपी बढ़ जाएगा। बीटा 1 पे काम करके हार्ट रेट को बढ़ा के बीपी विल इंक्रीज। तो टेल मी, इफ द एड्रेनल मेडुला इज गिविंग कैटेकोलामिन, इज इट गोइंग टू एक्ट ऑन अल्फा और बीटा और बोथ? Try to take the concept and you are never going to forget. Alpha, beta or both? Both. With the phenoxybenzamine, are you blocking alpha, beta or both? No, you're not blocking both. You're sleeping. You are going to block only alpha. You are blocking only alpha. अब जब आपने अल्फा को ब्लॉक कर दिया, कैटेकोलामिन इज ओनली कमिंग फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। अब वो सारा का सारा कहां काम करेगा? बीटा। नाउ इट विल कंटिन्यू टू ड्राइव योर हार्ट क्रेजी। नाउ देयर विल बी लॉट ऑफ पैल्पिटेशन, लॉट ऑफ हार्ट रेट एंड बीपी विल बी पुअरली कंट्रोल्ड। इसलिए अल्फा ब्लॉकर देने के बाद क्या दोगे? बीटा ब्लॉकर। एंड ऑर्डर ऑलवेज गोज अल्फा फॉलोड बाय बीटा। आर वी गुड हियर? जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट, राइट? सो फेनॉक्सीबेंजामीन, ध्यान रखिएगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा वी आर गोइंग टू गिव अल्फा ब्लॉकर फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर। पीसीएमए मतलब फियोक्रोमोसाइटोमा। जब आप पीडीएफ खोलोगे तो पीसीएमए, परेशान मत होना सर पीसीएमए क्या होता है ना। पीसीएमए इज फियोक्रोमोसाइटोमा। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अ पेशेंट कंज्यूम्ड एंटीएमेटिक मेटोक्लोप्रामाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस ड्रग? मेटोक्लोप्रामाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? It is one of the D2 blocker. Can cause hyperplatinemia. Can cause extrapyramidal symptom like dystonia. Crosses blood-brain barrier.
safer than domperidone? I think it's pretty simple यार. इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया, अभी अंडरलाइन किया. इनकरेक्ट. व्हाट इज इनकरेक्ट? चलिए, D2 ब्लॉकर है ऑलवेज एंड ऑलवेज. रिमेंबर दिस इज अ टाइप ऑफ D2 ब्लॉकर सिमिलर टू डोमपेरिडोन. डोमपेरिडोन भी D2 ब्लॉकर है. डोमपेरिडोन भी D2 ब्लॉकर है. मेटोक्लोप्रामाइड भी D2 ब्लॉकर है. द प्रॉब्लम विद द मेटोक्लोप्रामाइड इज इट ऑल्सो क्रॉसेस योर ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ये ब्रेन में जाएगा. एंड व्हाट वी नो इनसाइड द ब्रेन, दैट ब्रेन में डोपामीन हमेशा किसको कंट्रोल करके रखता है? प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करके रखता है. ब्रेन में डोपामीन इज कंट्रोलिंग योर प्रोलैक्टिन. नाउ इफ यू आर गोइंग टू ब्लॉक डोपामीन, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन गाइस? Dopamine keeps prolactin in the inhibited form. When you block dopamine, what will happen to the level of prolactin? तो उसको बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया. गायनी के नॉलेज से बताइएगा, अ पेशेंट ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया विल प्रेजेंट विद व्हाट ऑल सिम्टम? गैलेक्टोरिया. अगर मेल होगा तो उसको भी गैलेक्टोरिया होगा क्या? उसको क्या होगा? उसको मिलता है गिफ्ट. और गिफ्ट किसको बोलता हूं मैं? गिफ्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया. बिकॉज डेफिनेटली गायनेकोमास्टिया इज अ गिफ्ट दैट विल बी गिवन बाय सम ड्रग्स. नॉर्मली गायनेकोमास्टिया होना बहुत मुश्किल है ना. चलिए, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इज गोइंग टू कॉज हाइपरप्लेक्टिनिमिया बिकॉज डोपामीन इट ऑलवेज एंड ऑलवेज कंट्रोल्स द वॉलंटरी सिम्टम. डोपामीन किसको कंट्रोल करता है? ऑल द वॉलंटरी सिम्टम और द वॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी. अगर डोपामीन को आपने ब्लॉक कर दिया तो अल्टीमेटली देयर विल बी टू मच ऑफ द इनवॉलंटरी. एंड टू मच ऑफ द इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जिसको बोलते हैं क्या? डिस्टोनिया, एकैथीसिया, सेकेंडरी पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड नीचे वाला क्या होगा? टार्डिव डिस्काइनेशिया. यहां से मैं 5 MCQ स्क्वीज डाउन करने वाला हूं. 5 MCQ आई विल स्क्वीज डाउन और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे खत्म हो गया टॉपिक. ठीक है, मैंने बोला कि मैंने कोई भी D2 ब्लॉकर दिया. मेटोक्लोप्रामाइड तो बस एक एग्जांपल है ना. बहुत सारे D2 ब्लॉकर है. हेलोपेरिडोल है, ड्रोपेरिडोल है, बेनपेरिडोल है, बहुत सारे है ना. दे आर ऑल D2 ब्लॉकर. और डोपामीन को ब्लॉक कर दिया. डोपामीन किसको कंट्रोल करके रखता है? जो हमारा वॉलंटरी पाथवे है. फिजियोलॉजी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो हमारे डोपामीन के कितने पाथवे होते हैं ब्रेन में? 2. मैं फिजियो पढ़ाऊं क्या अभी? 4 पाथवे होते हैं. मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइनफंडिबुलर एंड नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे. कितने पाथवे हो गए? आपने मेरा नोट्स पढ़ा नहीं है लग रहा है, क्योंकि जो नोट्स पढ़ ले वो जवाब दे दे, गलत हो ही नहीं सकता. मेक माई ट्रिप नाइस वाज द निमोनिक. मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइनफंडिबुलर एंड नाइग्रोस्ट्रिएटल. अब जो नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है, दे आर द वन दैट इज कंट्रोलिंग ऑल द वॉलंटरी, है ना. स्माइलिंग, लिफ्ट योर हैंड, मूव योर हैंड, दे आर ऑल वॉलंटरी रेस्पॉन्स है. जैसा मैं बोलूंगा वैसे करोगे. लेकिन जब भी डोपामिन ब्लॉक हो गया, नाउ इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, तो पेशेंट विल बी मेकिंग फेस लाइक क्लाउन्स, है ना. डिस्टोनिया होगा, एकैथीसिया होगा. इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट MCQ, डिस्टोनिया इज द अर्लीएस्ट टू प्रेजेंट विद द एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम. दिस विल बी सीन इन एनी ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. एकैथीसिया इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम and the treatment of this one is going to be your propranolol. Excellent guys. Earliest extrapyramidal symptom that we have, we are going to utilize centrally acting anticholinergic drugs like your benzaxol, benztropine. Secondary Parkinsonism, again we can utilize the drug that is benzaxol and benztropine. Neuroleptic malignant syndrome में we are going to utilize bromocriptine. क्या utilize कर रहे हैं? स्पेसिफिक एंटीडोट अकॉर्डिंग टू गुडमैन गिलमैन 13th एडिशन, 14th एडिशन में भी सेम मेंशन है, इज ब्रोमोक्रिप्टीन. एडिशनली जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है उसका सिम्टम मिमिक करता एक और एनेस्थीसिया वाले कंडीशन से, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, है ना. न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज वेरी मच सिमिलर विद द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. तो पहले मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए जो ड्रग यूज करते थे हम यहां पे भी यूज करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग? डेंट्रोलिन. तो डेंट्रोलिन जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया था, दैट इज मेनली ड्यू टू सम जेनेटिक कंडीशन. RYR1 जो RYR जो ट्रांसपोर्टर है उसके जीन म्यूटेशन की वजह से होता है ना. तो हमने क्या किया? डेंट्रोलिन यूटिलाइज किया. तो डेंट्रोलिन से सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आया, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि द कॉज ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोलेप्टिक
malignant syndrome. Is it making sense to all of you? तो specific antidote is bromocriptine. Additionally, we are also adding dantrolene. I hope I am making sense here. ठीक है. Tardive dyskinesia is the only one that is known as your late onset extrapyramidal symptom. इसके लाइन के ऊपर वाले जितने भी हैं, they are all considered as a early onset extrapyramidal symptom. Early onset extrapyramidal symptom. Is it making sense to all of you? तो repeat करते हैं. Revision is the key always. ठीक है. Extrapyramidal symptom is seen due to pathway. Which pathway blockade? Ma'am, hello. Extrapyramidal symptom is seen due to which pathway blockade? D2 blocker. ठीक है, D2 blocker. तो बहुत डिफिकल्ट सवाल का जवाब दे दिया आपने, D2 blocker. लेकिन मेरा सवाल था which pathway blockade? Nigrostriatal. Make my trip nice. लास्ट वाला क्या था? Nigrostriatal. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है. Which is the most common extrapyramidal symptom? Most common akathisia. Earliest to occur extrapyramidal symptom dystonia. And akathisia का ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलॉल. कहीं नहीं दिख रहा है तो बोर्ड पे देखिएगा, आंसर मिल जाएगा. प्रोप्रानोलॉल. ठीक है. डिस्टोनिया के लिए व्हाट इज द ड्रग दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज? सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोपिन, ये सारे हम यूज करते हैं. टार्डिव डिस्काइनेशिया, व्हिच इज द लेट ऑनसेट एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्पटम? टार्डिव डिस्काइनेशिया. चलिए हम लोग सारे एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्पटम को यहाँ कर लिए. अब आते हैं बात में. मैंने इतनी सारी बातें बताई. कैन मेटोक्लोप्रामाइड कॉज हाइपरप्लेकनीमिया? कैन इट क्रॉस एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्पटम? Blood-brain barrier? It's not safer, guys. It's never safer. Domperidone is the one that does not cross the blood-brain barrier. Domperidone is much safer, definitely. Incorrect आपको हाईलाइट करके दिया था, देखिए अंडरलाइंड है ना. सेफर देन डोमपेरिडोन? नो, इट इज नॉट सेफर. ठीक है मैम. अब आप बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी. व्हाट्स द आंसर? हाँ, 55-year-old डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर, ड्रग ऑफ चॉइस. मेरी आंखें कुछ ऐसी है ना कि जो सो रहा होता है उसके ऊपर सबसे पहले चली जाती है. अगर आप सो रहे हैं तो मैं जंप करके पहुंच जाऊंगा आपके पास, है ना. और मैं बता रहा हूं, अगर ये सवाल गलत करके आए आप लोग तो मैं आपके सपने में आऊंगा और मैं हंट डाउन करूंगा, है ना. फार्माकोलॉजिस्ट होने से पहले मैं जादूगर हुआ करता था, है ना. स्टेज शो करता था और मुझे बहुत सारे जादू भी आते हैं. एक के सपने में आऊंगा मैं. बताइएगा. चलिए. 55-year-old डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर, ड्रग ऑफ चॉइस. अभी क्या क्वेश्चन है? सिस्प्लाटिन. चलिए सिस्प्लाटिन पे कुछ बातें कर लेते हैं. सिस्प्लाटिन इज वन ऑफ द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, प्लेटिनम कंपाउंड. ये कहां ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चे? ऊपर से स्टार्ट करते हैं. हेड एंड नेक कैंसर. इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन अपर जीआई कैंसर, जैसे कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में इट्स द ड्रग ऑफ चॉइस. इट्स ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन इसोफेजियल कार्सिनोमा. इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद कोलेंजियो कार्सिनोमा. इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद द यूरोजेनाइटल कार्सिनोमा. यूरोजेनाइटल कार्सिनोमा में ब्लैडर भी आ जाएगा. तो ब्लैडर मेल और फीमेल किसके पास होता है ब्लैडर? सभी में. आधे लोग सोचने लगे अच्छा किसमें होता है, सोचे जरा मेल या फीमेल, है ना. इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सभी के पास होता है ना ब्लैडर. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर ओवेरियन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर. अब ये बताइए मेल या फीमेल? कोई मेल तो नहीं है. टेस्टिकुलर कैंसर, ऑफ कोर्स मेल, है ना. थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट. ठीक है. यूरोजेनाइटल कार्सिनोमा, इन सारे ही कंडीशन में प्लेटिनम कंपाउंड इज द drug of choice, right? Platinum compound is a drug of choice. Do I have some space here? Thank you for telling me that. ठीक है. Cisplatin is the correct one, right? Tamoxifen कहाँ पे यूज करेंगे? Tamoxifen it's the selective estrogen receptor modulator. कहाँ पे यूज करते हैं selective estrogen receptor modulator? ब्रेस्ट कैंसर में, है ना. Tamoxifen is mainly utilized in the ER/PR positive ब्रेस्ट कैंसर में हम इसको यूटिलाइज करते हैं. चलिए आगे चलते हैं. 60-year-old female presented with cervical carcinoma. She was on cisplatin therapy. Which of the following is the most important toxicity of cisplatin? हाँ जी. GI, nephro, neuro, pulmonary fibrosis. The answer is
nephrotoxicity, right? We already know that cisplatin is a compound that is mainly associated with nausea and vomiting. Maximum risk of nausea and vomiting with the cisplatin. Cisplatin, it's also highly ototoxic drug, and it is also highly nephrotoxic drug. To prevent the nephrotoxicity, we add a agent that is known as your एमीफॉस्टिन. आपके एग्जाम में इस बार नेफ्रोटॉक्सिटी आ गया, अगले एग्जाम में आएगा. उस नेफ्रोटॉक्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे? नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट बाय द नेम ऑफ एमीफॉस्टिन. आर वी गुड हियर? एमीफॉस्टिन इज द कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू यूज. व्हिच ड्रग विल बी कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस? इट कैन बी एसोसिएटेड विद ब्लियोमाइसिन, बुसुल्फैन. देयर आर मेनी ड्रग दैट कैन कॉज. साइक्लोफॉस्फामाइड भी कॉज कर सकता है, एमियोड्रोन भी कॉज कर सकता है, मिथोट्रेक्सेट भी कॉज कर सकता है, राइट? मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड. लेकिन ऊपर वाला जो मैंने लिखा है उसका सबसे ज्यादा इंसिडेंस होता है, ठीक है? एमायोडारोन, इट्स वन ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग दैट कैन आल्सो कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. एंटी कैंसर ड्रग में ब्लियोमाइसिन एंड बुसुल्फैन इज द वन दैट इज गोइंग टू कॉज, ठीक है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज थाइमिडीन-लेस डेथ? थाइमिडीन-लेस डेथ. 5-fluorouracil, 6-mercaptopurine, cyclophosphamide, methotrexate. थाइमिडीन-लेस डेथ. थाइमिडीन क्या है? प्यूरिन है, पिरिमिडीन है? पिरिमिडीन है ना? पिरिमिडीन है ना? तो आप ऑफ कोर्स 6-mercaptopurine तो नहीं होगा बिकॉज वो प्यूरिन है, प्यूरिन एनालॉग है, फेक प्यूरिन बनाएगा. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी 5-fluorouracil. 5-fluorouracil because 5-fluorouracil, it's one of thymidine, is one of the pyrimidine, है ना? 5-year-old child brought to OPD with parents, squint and decreased vision. What's the answer? Atropine ointment, timolol, tropicamide. The correct answer is atropine. लेकिन अगर 5 के बजाय 50 year male रहता तब, then in that case scenario tropicamide, it is the preferred mydriatic in the adults. They are preferred mainly in the adults. Which of the following is correct regarding step criteria? ये बड़ा एटिपिकल सा क्वेश्चन था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा भी है, बट अगेन आ गया तो बता दो. स्टेप क्राइटेरिया के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, क्लिनिकल ट्रायल, पी ड्रग और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पी ड्रग. व्हाट इज पी ड्रग गाइस? व्हाट इज पी ड्रग? डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो पी ड्रग. सही भी है, गलत नहीं है. डॉक्टर की मनपसंद का ड्रग, बिल्कुल सही बात है. आपकी जो मनपसंद, हमारी जो मनपसंद है ना, डॉक्टर के पसंद का ड्रग इज पी फॉर पसंद वाला ड्रग. या अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो फिजिशियंस ड्रग या पी फॉर प्रिफर्ड ड्रग. पी फॉर प्रिफर्ड ड्रग, पी फॉर पसंद वाला ड्रग, पी फॉर फिजिशियन के पसंद वाला ड्रग. लेकिन पी ड्रग नेवर मीन्स पर्सनलाइज्ड ड्रग. हमेशा ऑप्शन में आता है पी ड्रग इज पर्सनलाइज्ड. फॉल्स. इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड ड्रग, इट इज पसंद वाला ड्रग, है ना? डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर के अपने आप का, डॉक्टर के एक्सपर्टीज के ऊपर होता है. स्टेप क्राइटेरिया जिसमें आपको ध्यान रखना होता है सेफ्टी का, टॉलरेबिलिटी का ध्यान रखना है, एफिकेसी का ध्यान रखना है. ड्रग शुड बी एफिकेशियस. पोटेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एनी ड्रग. क्लिनिकली पोटेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग. एफिकेसी शुड बी हाई. एंड पी स्टैंड फॉर योर, very good, P for price. Cost of the entire therapy should be taken into the consideration, right? Step criteria is what that we are using it for the choosing your P drug, physician's drug. Which of the following is correct protocol for treatment of pulmonary tuberculosis in children? ABCD बताइएगा. D, all agree with D? C, 4 नंबर. 1 2 3 4 3 नंबर, 4 नंबर, 4 है ना? 4. ऑल एग्री विद 4? चलिए, कभी भी कोई पेशेंट अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी का आता है
मैंने आंसर दिया ही नहीं अभी, मैं तो पहले डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। कभी भी कोई पेशेंट ड्रग सेंसिटिविटी का आता है तो उसमें जो थेरापी होता है कितने दिन के लिए, अब वो बच्चा भी हो सकता है, अब वो एडल्ट भी हो सकता है, 6 मंथ की थेरापी है। डोज का फर्क आएगा। 6 मंथ की थेरापी में इंटेंसिव फेज वी आर गोइंग टू गिव फॉर हाउ मेनी मंथ, कंटिन्यूएशन फेज वी आर गिविंग फॉर, in the intensive phase we are going to give isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and continuation phase में we are going to give HR and E। अगर किसी पेशेंट का कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, मायोकार्डाइटिस है, उस कंडीशन में हम स्टेरॉइड ऐड करते हैं, अदर देन दैट स्टेरॉइड ऐड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, 2 HRZE एंड 3 HRE, सॉरी 4 and 2। अब बताइएगा आंसर, बताइए। 2 महीने के लिए HRZE दे रहे हैं ना, और 4 महीने के लिए HRE, तो करेक्ट आंसर इज डी। ऑल एग्री विद दैट? ओके ग्रेट। अ फीमेल पेशेंट वाज हैविंग पेन इन हर ग्रेट टो metatarsal joint with swelling and redness present over her, uric acid is high। ये क्वेश्चन आपके एफएमजी में इतनी बार आया, एक बार ये आ गया, इसके पहले क्या दिया था भाई साहब ने, एक्सरे दिया था, और एक बार क्या दिया था, ऐसे एक इमेज दे दिया था, और इमेज दिखा करके ऐसे दिखाया था कि इस इमेज में यहाँ पे इस पेशेंट को यहाँ पे इन्होंने एरिथमा रेडनेस दिखा दिया था कि ऐसा स्वेलिंग था। सेम क्वेश्चन को पहले इमेज दिखाया, फिर एक्सरे दिखाया, फिर वर्ड दिया, वर्ड में दिया, फिर डायरेक्टली एक केस दे दिया, सबका मतलब सेम है। दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, गाउट। और गाउट के केस में द ड्रग दैट हैज रिड्यूस द यूरिक एसिड मस्ट एक्ट बाई, करेक्ट आंसर इज xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यूरिक एसिड को अगर कम करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं या 3 तरीके मान लो। पहला तरीका यूरिक एसिड को कम करना ये है कि उसका प्रोडक्शन को कम कर दो। तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए द रेट लिमिटिंग एंजाइम इज xanthine ऑक्सीडेज एंड xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर इज एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट, एलोप्यूरिनॉल या फेबुक्सोस्टैट, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट। अगर उससे काम नहीं चलता है देन क्या करेंगे, टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल, पॉइंट नंबर 1 दैट विल बी मेनली यूटिलाइज्ड इन द क्रोनिक गाउट, बिकॉज एक्यूट गाउट में तो हम इन्फ्लेमेशन को कम करने की बात करते हैं। इन द एक्यूट गाउट द फर्स्ट स्टेप इन डिक्रीजिंग इज डिक्रीज द यूरिक एसिड का प्रोडक्शन, दैट विल बी मेनली डन बाय xanthine oxidase inhibitor, drugs like your allopurinol, drugs like your febuxostat। xanthine oxidase को स्टैटिक कर देता है febuxostat, they are the drug of choice in chronic gout। ये सारे chronic gout की बात हो रही है। सेकेंड वे ऑफ डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड इज यू आर सपोज टू इंक्रीज द यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, यू आर सपोज टू इंक्रीज द यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिवली इसका नाम होता है यूरिकोस्यूरिक। क्या नाम है, यूरिकोस्यूरिक। दिस ड्रग इज कॉल्ड यूरिकोस्यूरिक and the name of the compound that is coming under यूरिकोस्यूरिक is very good, probenecid। probenecid, लेसिन्यूरैड, लेस कर दे यूरिक एसिड को, लेसिन्यूरैड। देन वी आर ऑल्सो हैविंग बेंजब्रोमारोन। क्या है, मेरे साथ बोलते रहिए, बेंजब्रोमारोन, बेंजब्रोमारोन, सल्फिनपाइराजोन, सल्फिनपाइराजोन। लेट्स रिपीट, यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स आर probenecid, lesinurad, benzbromarone and sulfinpyrazone, benzbromarone and sulfinpyrazone। Third way of decreasing the uric acid is going to be increase the uric acid का metabolism। Now ध्यान रखिएगा, हमारे पास नेचर ने कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं दिया जो यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज कर दे। वी डू नॉट हैव द एंजाइम दैट कैन कॉज मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, है ना। लेकिन ये एंजाइम होता है बर्ड्स में, बर्ड्स में एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरिकेज। इसीलिए यूरिक एसिड जब भी बर्ड में बढ़ता है इमीडिएटली यूरिकेज मेटाबोलाइज करता है। तो कभी देखा है किसी चिड़िया को ओपीडी में आते हुए कि डॉक्टर साहब मुझे, है ना, घुटने में दर्द है या मेरे, है ना, पैरों में दर्द है, कभी देखा है? चिड़िया नहीं आती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ यूरिकेज विच इज गोइंग टू कॉज मेटाबोलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। ये मेटाबोलाइज कर देता है। हमारे पास तो है नहीं, तो हमने यूरिन के ब्लड और फीसिस से डिराइव किया, उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट यूरिकेज। This recombinant uricase will be causing metabolism of uric acid to water soluble metabolite by the name of allantoin।
एलेंटोइन एक वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया तो इट कैन नाउ इजीली बी एक्सक्रीटेड। वाटर सॉल्युबल में हो गया तो इट कैन नाउ इजीली बी एक्सक्रीटेड। क्या नाम है रिकम्बिनेंट यूरिक एसिड का? रासब्यूरिकेज। रासब्यूरिकेज। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर पी-ग्लूटिकेज। पी-ग्लूटिकेज, रासब्यूरिकेज एंड पी-ग्लूटिकेज। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट? एक्यूट गाउट। विच NSAID इज अवॉइडेड? एक्सेलेंट। एक्सेप्ट योर एस्पिरिन। एस्पिरिन को नहीं देते हैं। अगर इससे रेस्पॉन्ड नहीं किया तब क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स। हाँ, ग्लूकोडिकोइड स्टेरॉइड होते हैं। अगर उससे भी नहीं रेस्पॉन्ड किया, NR मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव, देन वी आर एडिंग कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन और NSAID की बात करें, दोनों में कंपेयर करें तो विच इज मच बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी? आप खड़े क्यों हैं? कुछ तकलीफ है? बैठने में दिक्कत है? बता नहीं पा रहे? ठीक है। कॉल्चिसिन, NSAID दोनों के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को कंपेयर करें, विच इज मच बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी? इज बेहतर? कुछ बताओ। हाँ, NSAID नहीं। कॉल्चिसिन इज मच बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी। दे आर गोइंग टू इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं उसको? कीमोटैक्सिस। दे हैव इनहिबिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कीमोटैक्सिस। डायपिडिसिस तो उस पर्टिकुलर सिर्फ स्टेप को बोलते हैं कि जो अंदर से बाहर आ गए, वो डायपिडिसिस है। ठीक है, कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करते हैं। दे आर मच बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी। स्टिल क्यों नहीं यूज कर रहे? फिर भी क्यों नहीं यूज कर रहे ना? GI साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बोन मैरो सप्रेशन ज्यादा, हाइपर सेंसिटिविटी। तो GI साइड इफेक्ट इज ऑलवेज वेरी हाई। नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है। GI साइड इफेक्ट इज वेरी वेरी कॉमन, राइट? लेट्स रिपीट गाउट वाले कंडीशन को। रिपीट। एक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस एक्सेप्ट विच वन? गिव मी अ नेम ऑफ NSAID। इंडोमेथासिन। एनी ऑफ द अदर NSAID कैन बी यूटिलाइज्ड। कैन आई यूज इटोरिकॉक्सिब? Yes, selective COX-2 inhibitor is coxib, इटोरिकॉक्सिब we can utilize। ठीक है। नॉन रेस्पॉन्सिव में स्टेरॉइड, नहीं रेस्पॉन्ड किया तो कॉल्चिसिन। चलिए क्रोनिक की बात करते हैं। तो फॉर डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड लेवल यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन। So what is the enzyme that is causing uric acid का formation? Xanthine oxidase. So xanthine oxidase inhibitor will be allopurinol and febuxostat. Repeat करिएगा मेरे साथ। You can also increase the excretion of uric acid. Reabsorb मत होने दो, inhibit the reabsorption. तो यूरिकोसिड कौन सा होगा? प्रोबेनेसिड। नेक्स्ट इज लेसिन्यूरैट। नेक्स्ट इज सल्फिनपाइराजोन बेंजब्रोमारोन। ठीक है। इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म कौन सा होगा? आप बताइए। ड्रग का नाम जल्दी से। नो, फर्स्ट रासब्यूरिकेज। ये एंजाइम है, इट्स अ एंजाइम। रासब्यूरिकेज, पी-ग्लूटिकेज। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके टिप ऑफ टंग पे हो। मेरे टिप ऑफ टंग पे ये है क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर ये है ना? तो मेरे टिप ऑफ टंग पे आप कभी भी परेशान मत होइएगा कि मुझे याद नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं। आपको वहां पे जाकर के एस्से बेस नहीं लिखना है, आपको कुछ याद करना है। सर ने कुछ बोला था एज, पी-ग्लूटिकेज, रासब्यूरिकेज, देखोगे याद आ जाएगा। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लोगे कि सर इतने ड्रग्स बता रहे हो कैसे याद रहेगा। आपका काम है बस आपके न्यूरॉन्स को ये इंफॉर्मेशन फीड करना। जब ये आपकी न्यूरॉन्स दोबारा इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पाएंगे तो सारा इंफॉर्मेशन अपने आप उगल देंगे। ठीक है, बात समझिएगा। यही रूल है। यू कैन नॉट रिमेंबर, यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एट एवरी टाइम। बात समझ रहे हैं? आपकी कैपेसिटी किसी भी एक टीचर के 20 टाइम्स ज्यादा है, किसी भी एक टीचर के। हमारा काम है एक सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ाना। आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू करना है, जीटी देना है ना? तो योर कैपेसिटी इज मच हायर देन एनी वन ऑफ अस। तो इसलिए कभी भी अपने कैपेसिटी को कम मत समझो, है ना? ड्रग आ रहा है, आने दो, है ना? आ रहा है ड्रग, आने दो। ये तो है ना आपके सिलेबस में। कल को पेशेंट आएगा गाउट का तो थोड़ी भेज, गाउट का चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, जाओ, है ना? तो आपका अपोनेंट बैठा है, 500 रुपया देगा और सिंपल से लिख देगा, है ना? तो स्टार्ट लिख दिया, 500 रुपया।
तो आपने क्या, ये थोड़ी बोलोगे कि हमने फार्मर क्लास अटेंड नहीं किया था, है ना, फूटे करम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कितने बजे स्टार्ट किया है यार, पूरी लाइफ ही ब्रेक है। ब्रेक में ही तो चल रहे हैं, है ना। दो चीजें हो रही हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, या तो ब्रेक हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है। दो चीजें हो रही है। जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है उसका ज्यादा कटा हुआ है। मैं बता रहा हूँ। इसलिए जो है ब्रेक देंगे, बिल्कुल देंगे, बिना ब्रेक के पढ़ाई तो होगी नहीं। समय आएगा 2 घंटा हो जाएगा, ब्रेक दे देंगे ऑटोमेटिकली। 2 आवर्स होगा, मैं खुद ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। चलिए 27, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू गाउट फॉर अ मंथ सबसाइडेड आफ्टर मेडिकेशन। अब ये बताइएगा, अगला 7-8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सक्रीशन, द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज फेबुक्सोस्टैट? xanthine oxyresin. What is allopurinol? Xanthine oxyresin. What is colchicine? Anti-inflammatory. Inhibit the movement of neutrophil to a site of, जिसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, एक होता है कीमोटैक्सिस, राइट। तो इसमें एक लौता सिर्फ आपने जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया एक्यूट और क्रोनिक वाले के बेसिस पे आपने गाउट वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। और गाउट एग्जामिनर का आजकल फेवरेट बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। A patient had history of night sweat and cough for last 2 months and was brought to the hospital. Workup revealed effusion high है, adenosine deaminase high है. Which antibiotic will be given in the initial? अभी मैंने बताया initial 2 month में, in the initial 2 month of the therapy. बताया ना, HRZD, linezolid, streptomycin, levofloxacin, they are all second line drugs. They are all second line drugs. The first line is only one, ethambutol, and what we read in the first 2 months. HRZE इकलौता है ethambutol among the given choice। कर लेंगे ना आप लोग, ये आराम से कर लिया आप लोग ने। चलिए ये तो बताइए, which of the following diuretic act at the mark site? ABCD बताइएगा। चलो 1 2 3 बताओ। 4 1 2 3 4। एक्सेलेंट, है ना। What is the name of the site? Distal carotid tubule. What is the name of this site? Loop of Henle. What is this one? What is this one? I will take this opportunity for the next 120 seconds and summarize all the diuretics। एक जगह पे खत्म हो जाएगा, इससे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए पीसीटी पे जो डायरेटिक काम करेगा नाम बताओ। That is going to be your carbonic anhydrase inhibitor drugs like your acetazolamide, dorzolamide and brinzolamide, methazolamide, डाइक्लोरफिनामाइड, बहुत सारे हैं। जोलामाइड जोलामाइड जोलामाइड, ठीक है। क्या मैंने आपको एस्ट्राजोलामाइड के सारे मेगा यूजेस बता दिए? मेगा रिवाइज करो, मेगा मेगा। एम फॉर माउंटेन सिकनेस, ई फॉर एपिलेप्सी, जी फॉर ग्लूकोमा, ए फॉर एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन, एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग। आर वी डन हियर? वेरी गुड। नाउ लूप ऑफ हेनले पे बताइएगा कौन सा काम करेगा? लूप डायरेटिक्स। तो यहां पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, है ना। तो लूप डायरेटिक इसको इनहिबिट करके काम करता है। व्हाट आर द डायरेटिक दैट इज कमिंग अंडर दिस वन? फ्यूरोसमाइड, फ्यूरोसमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, जितने भी है ना, they are highly autotoxic agent. They are the preferred diuretic in any case of preferred diuretic in any case of acute edema, acute edema और acute congestion। कहीं पे भी congestion है, edema है, वहां प्रीफर कर सकते हैं। They are also going to be a preferred diuretic in patient with hypercalcemia, with hypercalcemia, because what we know that loop diuretics promote the excretion of calcium. Loop loses calcium because it's a very fast acting diuretic in acute condition। जैसे acute heart failure है, वहां पे भी यूज कर लेंगे। कहीं पे भी acute congestion है, वहां पे भी we can utilize this diuretic। furosemide, torsemide, they are highly autotoxic one। इसमें एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग है जिसका नाम है इथाक्रिनिक एसिड। इथाक्रिनिक एसिड ईयर के लिए टॉक्सिक था,
भी कर दिया गया। किसके लिए टॉक्सिक था? ईयर के लिए। चलिए डीसीटी पे कौन सा डायरेक्टिक काम करेगा? thiazides. The name of the drug is going to be your chlorthalidone. It's the longest acting one. और एक है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पेलिंग पूरा दिया हुआ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है ना, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइड एंड मेटोलाजोन. Metolazone, indapamide and metolazone. Important MCQ that is that all the thiazide diuretics are contraindicated in renal failure. They are the only two that can be safely used in renal failure patient. Renal failure patient, safe in renal failure patient, that is going to be these two, indapamide and metolazone. जब आप KDT खोलोगे तो उसमें सिर्फ एक ड्रग का नाम दिया हुआ है इंडापामाइड. जब आप गुडमैन गिलमैन खोलते हैं तो उसमें दो ड्रग का नाम दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक का लाइन यह है, with the exception of indapamide and metolazone, all other thiazide diuretics are avoided in renal failure. Clear? So I hope it is making sense to all of you that again हमारे सारे टेक्स्ट, हमारे सारा जो टेक्स्ट है, जो नोट्स है, उसका रेफरेंस क्या है? गुडमैन गिलमैन. इंडापामाइड, मेटोलाजोन दोनों के बारे में डिस्कशन है. हालांकि मेटोलाजोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए इंडापामाइड अगर एक भी याद रखते हो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एज दिस. कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बताइएगा. इसको डायरेटिक का नाम क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कौन कौन से आएंगे? एक होते हैं एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पाइरोनोलैक्टोन, और दूसरा कौन सा है? एप्लेरेनॉन. स्पाइरोनोलैक्टोन और दूसरा कौन सा है? एप्लेरेनॉन. राइट. और इसी में एक और आता है, इसका नाम होता है एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनैक ब्लॉकर. ट्रायमटेरिन, क्या नाम है? ट्रायमटेरिन. एंड अदर वन इज नोन एज योर amyloride. Amyloride is the drug of choice for lithium induced diabetes insipidus. Yes or no? जितने भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक हैं उनको ओवरऑल आप याद कर लीजिए. SETA, सेटा विद SEE, सेटा, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनॉन, ट्रायमटेरिन एंड अमाइलोराइड. ऊपर वाले जो दोनों हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनॉन, दे आर द एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर, और नीचे वाले जो है क्या है? एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनैक ब्लॉकर. आर वी क्लियर हियर? लेट्स रिपीट अगेन. What is the name of the diuretic acting at the proximal convoluted tubule? Carbonic anhydrase inhibitor. Tell me a carbonic anhydrase inhibitor. Tell me drug of choice for mountain sickness. Tell me drug of choice for motion sickness. Hyoscine or scopolamine. Right? That is for the motion sickness. What is the diuretic acting at the loop of Henle? Loop diuretics, furosemide. What is the site of action of furosemide? Thick ascending limb of loop of Henle. Thick ascending limb of loop of Henle. Thick area पे देखिए बनाया मैंने. DCT पे जो डायरेटिक काम करेगा उसका नाम क्या होगा? The diuretic acting here is thiazide diuretics, right? Thiazide diuretics. What is the name of the thiazide diuretics? Hydrochlorothiazide, chlorthalidone, है ना? Now what is the diuretic acting at the collecting duct? Potassium sparing diuretic. Summarize हो गया? आगे चलते हैं. बताइएगा डेल्स रिवर्सल फिनोमिना. डेल्स रिवर्सल फिनोमिना करेक्टली डिस्क्राइब. जनवरी 2023 का क्वेश्चन है. पहले बताइएगा डेल्स फिनोमिना में बीपी इंक्रीज होता है, फॉल होता है? बीपी फॉल होता है. जैसे ही आपको ये बात पता चली कि डेल्स फिनोमिना में बीपी तो फॉल होता है, तो आपके कहां कहां पे फॉल है? जो फॉल इन द बीपी है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द ए है कंसिडरेशन के लिए, और कहां पे? इंक्रीज इन द बीपी तो नहीं हो रहा है, तो बी और डी तो रूल आउट हो गया. यूजुअली फॉर द डेल्स रिवर्सल फिनोमिना वी आर ट्राइंग टू सी इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट देखते हैं? एपिनेफ्रीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर, है ना? तो ऑर्डर ये होता है कि किसी को आपने एपिनेफ्रीन पहले दिया, अल्फा ब्लॉकर पहले दिया, और अल्फा ब्लॉकर के बाद से आपने उस पेशेंट को एपिनेफ्रीन इंजेक्ट किया, तो द रेस्पॉन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर इज ओनली फॉल इन द ब्लड प्रेशर. ये तो मैंने ब्लंटली कह दिया, बट मेरा काम कभी ब्लंट नहीं होता है, हमेशा मैं बात करूंगा विद रीजन. बात को समझिएगा जरा. अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे ये बात बता दो, एपिनेफ्रीन का बीपी पे क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा.
only increase in the blood pressure. Option B, only decrease in the blood pressure. Option C, decrease then increase. Last option, increase then decrease. एपिनेफ्रिन क्या बीपी को सिर्फ बढ़ाता है या कम भी कर सकता है? कम भी कर सकता है. एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन द एवरी रिसेप्टर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आई मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. व्हाट आर द एवरी रिसेप्टर? अल्फा एंड बीटा. सो ध्यान रखिएगा, व्हेन एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन एवरी रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन द अल्फा 1, इट विल एक्ट ऑन द अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, सब पे काम करेगा. व्हेन इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द अल्फा 1, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी क्या होगा? बीटा 2 पे काम करेगा तो देयर विल बी वैसोडायलेटेशन. बीपी क्या होगा? फॉलो. यूजुअली क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूं नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, देन द नंबर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर इज मच हायर एज कंपेयर टू बीटा 2. अगर अल्फा 1 मान लीजिए 100 है तो बीटा 2 25 है. तो जब भी हम एपिनेफ्रिन देंगे, हु विल एक्वायर द एपिनेफ्रिन मोर? अल्फा. तो whenever alpha acquires the epinephrine, there will always be increase in the blood pressure. At the lesser plasma concentration, the one which is very sensitive is beta 2. कौन ज्यादा sensitive है? Beta 2. Beta 2 is the sensitive one, and that is why there will be fall in the blood pressure, right? तो अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो मान लो एक नॉर्मल पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर 120 है. Please try to understand this concept, very very important. At this point of time, if I am going to give my patient epinephrine, इंजेक्ट किया, तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? अल्फा 1 का. तो बीपी क्या होगा? शूट करेगा, बीपी विल इंक्रीज. व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल बी हाई, आई मीन इनिशियली बीपी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द अल्फा 1. तो ये ब्लड प्रेशर 120 से मान लीजिए 160 पे चला गया. व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम लेसर, तो मैंने बोला था सेंसिटिव रिसेप्टर इज बीटा 2. तो बीटा 2 तो वैसोडायलेटेशन करेगा. व्हेन बीटा 2 डज वैसोडायलेटेशन, बीपी विल फॉल. तो ये मान लीजिए नीचे आकर मान लीजिए 90 तक आ गया. एंड व्हेन द ड्रग इज टोटली वॉश्ड आउट ऑफ द बॉडी, इट विल गो बैक अगेन टू द नॉर्मल. तो अगर मैं बात करूं एपिनेफ्रिन क्या काम करता है बच्चे, तो एपिनेफ्रिन हैज अ बाइफेजिक रेस्पॉन्स, है कि नहीं? दैट मींस इट विल फर्स्ट इंक्रीज बीपी एंड देन डिक्रीज द ब्लड. यही तो कर रहा है. अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं. यहीं पे एक और पेशेंट आता है जो अल्फा ब्लॉकर ले रहा है अपने हाइपरटेंशन के लिए. ही इज टेकिंग अल्फा ब्लॉकर फॉर हिज हाइपरटेंशन, एंड बिकॉज ऑफ द अल्फा ब्लॉकर हिज ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली फाइन. वो अल्फा ब्लॉकर मॉर्निंग में ले लिया, है ना? समझ रहे हैं आप? क्या ले लिया सुबह में? अल्फा ब्लॉकर मॉर्निंग में ले लिया. जब मॉर्निंग में अल्फा ब्लॉकर ले लिया, इसके बाद से अगर मैं इसको एपिनेफ्रिन दूंगा, एपिनेफ्रिन दिया तो ज्यादातर कौन अपटेक करेगा? अल्फा. लेकिन अल्फा तो आपने सुबह ही ब्लॉक कर दिया था. अब क्या होगा? सारा का सारा कहां जाएगा? बीटा. सो दे विल ऑल बी अपटेकन बाय द बीटा एंड द ब्लड प्रेशर कैन गो फर्दर डाउन. ये और नीचे चला जा सकता है, राइट? तो ये हो गया अल्फा ब्लॉकर के प्रेजेंस में अगर मैंने पेशेंट को एपिनेफ्रिन दिया, सो देयर इज नो बाइफेजिक रेस्पॉन्स, देयर विल बी ओनली फॉल इन द ब्लड प्रेशर. देयर विल बी यूनिफेजिक रेस्पॉन्स विद डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ओनली फॉल इन द ब्लड प्रेशर. लेट्स रिपीट. यस, रिपीट. हाँ, मैंने बोला तो लेट्स रिपीट. रिपीट है ना, मैंने ही बोला लेट्स रिपीट. मैं थोड़ा स्टाइल में बोलता हूँ. लेट्स रिपीट, है ना? लेट्स रिपीट. हाँ जी. Because epinephrine is acting on every receptor, it will be acting on alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. The number of alpha receptors are very high, and alpha is always showing the strong action. The blood pressure is always and always going to increase if I am going to give epinephrine. तो you and me, we are normal people. अगर मैं epinephrine इंजेक्ट करूंगा तो पहले बीपी बढ़ेगा. When the plasma concentration will go down, our beta 2 receptor is very sensitive. Sensitive मतलब जो कम पे रेस्पॉन्ड कर दे, है ना? सेंसिटिव का मतलब जो कम पे रेस्पॉन्ड कर दे, राइट? तो व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन गोज वेरी लो, देन बीटा 2 विल बी स्टिमुलेटेड एंड दैट विल बी कॉजिंग वैसोडायलेटेशन. बीपी क्या होगा? फॉल कर जाएगा. क्लियर है? तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. ये बात तो क्लियर हो गई. नाउ व्हाट आई सेड दैट एपिनेफ्रिन अलोन विल बी कॉजिंग बाइफेजिक रेस्पॉन्स, एंड बाइफेजिक का मतलब मैंने बोला फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. एम आई मेकिंग सेंस? Then I said there is one more scenario where I am going to give my patient first alpha blocker. मान लो उसको हाइपरटेंशन है या बीपीएच है, कुछ भी कंडीशन है, he have taken alpha blocker. In presence of alpha blocker, if ever I am going to give epinephrine, आइडियली तो बीपी को शूट करना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बीपी शूट नहीं किया. क्यों? बिकॉज अल्फा तो ब्लॉक्ड है ना. तो all of them will be now be acting on the beta and the BP will only fall down. उसको बोलते हैं यूनिफेजिक रेस्पॉन्स विद डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल या डेल्स रिवर्सल फिनोमिना. क्या बोलते हैं?
डेल्स रिवर्सल फिनोमेना, हेनरी डेल ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को दिया था और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आता है वही फियोक्रोमोसाइटोमा में। इसीलिए फियोक्रोमोसाइटोमा में ध्यान रखिएगा, जब भी आप अल्फा ब्लॉकर देते हो तो साथ में आपको कौन सा ड्रग ऐड करना है, बीटा ब्लॉकर ऐड करना है। यू हैव टू ऐड बीटा ब्लॉकर। अब बात क्लियर हो गई डॉक्टर्स? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाउ fall in the BP upon giving epinephrine in a patient pre-treated with the phentolamine. What is phentolamine? It's alpha blocker. Is the correct answer, right? We are already done here. Which of the following statement correctly describe the mechanism of action of labetalol? Very very easy. Labetalol, it's a third generation beta blocker with the alpha 1 blocking property. Third generation beta blocker with alpha 1 blocking property. बताइएगा कौन सा होगा? Correct answer is B. Do you know that labetalol is the drug of choice for hypertension in pregnancy? Drug of choice for hypertension in pregnancy. It's also the drug of choice for hypertensive emergency in pregnancy. लेकिन क्या अगर आपको हमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो तो हम लेबेटालॉल यूज करेंगे? क्यों? कुछ जेंडर बायस है क्या इसका? ऐसा है कि सिर्फ मेल को देंगे, सिर्फ फीमेल को देंगे, मेल को देंगे तो कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम में और आप में भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में लेबेटालॉल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, है ना, दोनों में यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डिक्रीजेस द मोर्टालिटी इन ए पेशेंट विद क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? मेटोप्रोलॉल, प्राजोसिन, टॉर्सेमाइड, फ्यूरोसामाइड। मेटोप्रोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर. So what are the mortality reducing drug guys? Mortality reducing drug. Best कौन सा होता है? What is the best mortality reducing drug? Best is always going to be your ACE inhibitor. Alternatively we can also utilize. अच्छा, अगर मैं सिर्फ ACE inhibitor लिख दिया तो क्या आपके पास अभी इतना इंफॉर्मेशन है कि आप बता पाओ ACE inhibitor कौन से होते हैं? प्रिल, उनके नाम में आएगा प्रिल, A-प्रिल, है ना? And next is ARB receptor blocker. Tell me. Angiotensin receptor blocker, sartans, right? Next in the order that we have that can reduce the mortality is going to be your aldosterone receptor blocker. What is the aldosterone receptor blocker? Spironolactone. Spironolactone aldosterone receptor blocker. Next in the line that we have is ARNI. ARNI is a combination of ARB, that is valsartan, with the sacubitril. What is sacubitril? It's one of the neprilysin inhibitor. It's one of the neprilysin inhibitor, right? Next that we are having is going to be your beta blocker. Always remember, low dose beta blocker is going to have high effect, right? Low dose beta blocker is going to have high effect. Next that we have what else? SGLT2 inhibitor आजकल काफी आया है देखने के लिए. SGLT2 inhibitor, that is one of the empagliflozin. Gliflozin. They are also having, है ना, lot of A, B apps, lot of A with B as apps, है ना? So we are having ACE inhibitor, ARB, aldosterone receptor antagonist, ARNI, that is a combination of ARB. ARB में कौन सा देते हैं? valsartan. कौन सा? valsartan and sacubitril, low dose beta blocker and SGLT2 inhibitor. These are the drugs that is having mortality reducing property. ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था जो जनवरी 2023 का था. एक ऐसा ड्रग जो बीपी को तो बढ़ा रहा है लेकिन हार्ट रेट को कम कर रहा है, बस इतनी सी बात. हार्ट रेट देखिए कम हो रहा है ना, मान लीजिए समवेयर अराउंड 70 पे दिया, 80 पे दिया, अब कम होकर ये 50 की तरफ चला गया. विच इज द ओनली सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग दैट इज कॉजिंग रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया? एपिनेफ्रिन नेवर कॉज ब्रेडिकार्डिया. Norepinephrine is the only one that causes reflex bradycardia. We have correct answer for this one is going to be your norepinephrine, causes reflex bradycardia. Blood BP high, है ना? Then if the examiner is going to ask you increase in the blood pressure and decrease in the heart rate, this is none other than your norepinephrine. Next is going to be your maximum increase in the heart rate. This is going to be your isoprenaline. It's going to be your maximum increase in the systolic blood pressure and decreases the diastolic blood pressure. This is going to be again your isoprenaline, because isoprenaline is a beta 1 agonist and also it is having beta 2 agonist. एक तरफ हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा सकता है सिस्टोलिक, and because of the beta 2 that is vasodilatation there will be fall in the diastolic blood pressure. Are you guys following me? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है. चलिए, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी reduce exercise capacity, patient breathlessness, dry cough,
एक्सरे में पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल स्लो डाउन द प्रोग्रेशन, कौन सा ड्रग है जो स्लो करेगा प्रोग्रेशन ऑफ द फाइब्रोसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। रोफ्लुमिलास्ट, बुसुल्फैन, इप्राट्रोपियम, परफेनिडोन। इप्राट्रोपियम, ऑल एग्रीज? एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज वन ऑफ द N3 एंटागोनिस्ट, जिसका नाम होता है सामा। सामा इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। इप्राट्रोपियम कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ पेशेंट विद COPD, it can be utilized in patient with the bronchial asthma. Perfenidone is the one that is going to be utilized, it is going to slow down the progression. PYQs आपने किया नहीं है क्या? PYQs छोड़ना तो मतलब एक मॉर्टल सिन है। कैसे आपने नहीं किया? तो बुक में दिया हुआ है, आप सबके पास है, सबने किया, सबको होना करना चाहिए ये सारी चीजें। PYQs इज अ मस्ट। परफेनिडोन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अब देखिए कब का ये, जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। रोफ्लुमिलास्ट इज वन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टेरेज 5,4 इनहिबिटर, दे आर यूटिलाइज्ड इन अ पेशेंट विद COPD। बुसुल्फैन, कई लोग सी बोल रहे थे बच्चे, बुसुल्फैन इटसेल्फ कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बताया ना? हाउ कैन यू यूज बुसुल्फैन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस? Which of the following agent act at the marked site in the image? Angiotensinogen is converted to angiotensin 1 with the help of renin inhibitor. What is the name of the drug? Aliskiren is the one that is going to inhibit. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 with the help of enzyme, angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 will be acting at the AT1 causing vasoconstriction. What is the name of the drug acting here? All the pril, captopril. Can I inhibit AT1 receptor? So क्या बोलेंगे? A or B? They are all going to end with the sartan. Tell me sartan, losartan, right? Causing sodium retention. Can I give a drug that can inhibit the sodium retention? क्या नाम है? Spironolactone. They are the aldosterone receptor antagonist. तो पूरी पाथवे में कौन कौन सा ड्रग कहाँ काम करेगा? Let's repeat. First and foremost, conversion of angiotensinogen to angiotensin renin inhibitor is going to be aliskiren. Angiotensin 1 to 2 conversion with the help of angiotensin converting enzyme ACE inhibitor is going to be captopril. दो इंपॉर्टेंट बातें कैप्टोप्रिल के बारे में बता दूं कि ACE inhibitor के बारे में बता दूं कि that these ACE inhibitor as a compound that we have, they are the first line antihypertensive. They are also the best for decreasing the mortality in congestive heart failure, है ना? मतलब ACE इनहिबिटर की बात कर रहा हूं मैं, एज ए ड्रग ACE इनहिबिटर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बेस्ट फॉर डिक्रीज द मोर्टालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन विद डायबिटीज या इस्कीमिक हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है तो वहां पे भी दे आर गोइंग टू बी प्रिफर्ड एजेंट। प्लस रिमेंबर दे आर एसोसिएटेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉल्ड ड्राई कफ एंड एंजियोएडिमा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेलमिसार्टान over captopril or lisinopril? Telmisartan, they do not cause bradykinin mediated side effect that is known as dry cough and angioedema. ठीक है, so they are associated with dry cough, angioedema and hyperkalemia. ध्यान रखिएगा, जितने भी RAS इनहिबिटर हैं, चाहे वो रेनिन इनहिबिटर हो, ARB हो, ACE इनहिबिटर हो, all the RAS system inhibitor, they all will be causing hyperkalemia, including the potassium sparing diuretic, because वो भी तो RAS पाथवे में आ रहा है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टली देखिए यहाँ पे है ना, ये स्पाइरोलैक्टोन, दे ऑल विल बी कॉजिंग हाइपरकैलेमिया। जितने भी ड्रग ऊपर से नीचे लिखे हैं, दे ऑल आर हैविंग वन कॉमन साइड इफेक्ट। व्हाट इज दैट कॉमन साइड इफेक्ट? हाइपरकैलेमिया, नेवर हाइपरकैलेमिया। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी योर एलिस्किरेन। वी आर अबाउट टू टेक अ ब्रेक। अबाउट अ पेशेंट ऑन कैंसर कीमोथेरेपी डेवलप न्यूट्रोपीनिया। जल्दी से बता दो, न्यूट्रोपीनिया। Which of the following is the WBC growth factor? Very good. Filgrastim. और प्रेलवेकिन क्या होता है? 11 इंटरल्यूकिन। तो 11 इंटरल्यूकिन कहां पे देंगे? अगर कोई पेशेंट आता है विथ कीमो इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, किसके लिए? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कीमो इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डार्बोपोइटिन, ईपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन के एनालॉग होगा विथ कीमो इंड्यूस या कोई भी कीमो इंड्यूस्ड एनीमिया। किसमें देंगे? कीमो इंड्यूस्ड एनीमिया। रोमिप्लास्टिम अगेन प्लेटलेट स्टिमुलेंट फॉर द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेट्स रिपीट अगेन।
कीमोथेरापी में जब भी देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग. व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग? नॉट लोपेरामाइड. ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, पेलानोसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन. कीमो इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग याद रहेगा. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीस सेट्रॉन्स? 5-HT3 के एंटागनिस्ट. दे आर ऑल 5-HT3 के एंटागनिस्ट. नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो इंड्यूस्ड डायरिया? लोपेरामाइड is the drug of choice for chemo-induced diarrhea. What is the drug of choice for chemo-induced thrombocytopenia? और the preferred one, either romiplastim यूज कर लो और दूसरा oprelvecin यूज कर सकते हैं, right? What is the drug that is preferred in chemo-induced neutropenia? Filgrastim या pegfilgrastim. अच्छा, फिलग्रास्टिम के नाम में देखोगे तो ये लिखा हुआ है ग्रेनुलोसाइट को स्टिमुलेट करता है. ग्रेनुलोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला ड्रग फिलग्रास्टिम, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. नाउ टेल मी, अगर आप फिलग्रास्टिम दे रहे हैं तो आपका एम क्या है? व्हाट डू यू वांट टू प्रिवेंट? व्हाट डू यू वांट टू ट्रीट द कैंसर और यू वांट टू प्रिवेंट सम प्रॉब्लम? जब पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन. सो व्हाट इज द एम? ये अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एमसीक्यू है. व्हाट इज द एम ऑफ गिविंग फिलग्रास्टिम? टू प्रिवेंट सिस्टमिक इन्फेक्शन. To prevent the systemic infection, because any neutropenia will increase the risk of bacterial or systemic infection. Are we clear? I know. Which of the following is false about the given drugs? 4 ड्रग के बारे में दिया हुआ. अच्छा, we have to find a false statement. False. चलिए मैं हाथ देखूंगा. आई एम गोइंग टू आस्क हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ ए दैट ए इज अ फॉल्स? यू हैव टू फाइंड आउट अ फॉल्स स्टेटमेंट. ना क्वेश्चन पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन पूछ रहा है फॉल्स. चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू इन फेवर ऑफ ए? 1 स्टूडेंट ओनली. 2 3 4. हाउ मेनी ऑफ यू इन फेवर ऑफ बी? बी फॉर बॉम्बे. 2 स्टूडेंट ओनली. सी कैलकाटा. 1 स्टूडेंट ओनली. डी दिल्ली. Delhi Belly. A is most efficacious. Potency, P for potency, P for power. अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग बात मत करिए. आपने मेरा दिल तोड़ दिया अभी, है ना? आपने दिल तोड़ा है अभी. ये इतना आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा लोग जिसको जवाब दिए वो सबसे गलत आंसर है. अब सुनिएगा क्यों. बात सुनिएगा. P फॉर पोटेंसी, P फॉर पावर. पोटेंसी का मतलब होता है लोवेस्ट डोज दैट कैन एक्चुअली शो द इफेक्ट. कितना इफेक्ट इससे मतलब नहीं है, बस डोज की बात कर रहे हैं. लोवेस्ट डोज दैट कैन कॉज द इफेक्ट. हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द ग्राफ में लेफ्ट वाला विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी मोस्ट पोटेंट. लेफ्ट वाला इन द ग्राफ विल बी मोस्ट पोटेंट. एफिकेसी क्या मतलब होता है? मैक्सिमल रेस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ डोज. मैक्सिमम रेस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ डोज. क्लिनिकली एफिकेसी इज मोर इंपॉर्टेंट. मैक्सिमल रेस्पॉन्स. तो ध्यान रखिएगा, एफिकेसी में एक वर्ड आ रहा है आईफिल टावर जैसा एफिकेसी. आपको पता है आईफिल टावर क्यों फेमस है? हाइट के लिए. आईफिल टावर किस लिए फेमस है? अपने हाइट के लिए. तो ग्राफ में हमेशा जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे ज्यादा एफिकेशियस होगा, जो सबसे लेफ्ट होगा वो सबसे ज्यादा पोटेंट होगा. एफिकेसी इज गोइंग टू बी मैक्सिमल रेस्पॉन्स. एक और निमोनिक इसमें बताता हूं, याद कर लीजिएगा. हेल्प निमोनिक बार बार बताया मैंने. हाइट विल बी गिविंग यू एफिकेसी, लेफ्ट वाला विल बी गिविंग पोटेंसी. अगर इस पर्टिकुलर इमेज में बिना किसी ऑप्शन के अगर मैं पूछूं कि बच्चे एक बात बता दो, पोटेंसी का ऑर्डर यहां बताओ. इट ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं? तो इट विल गो ए बी सी एंड डी. और एफिकेसी के बारे में बताइएगा. ये ऑलमोस्ट सेम है. आईफिल टावर, किसका टावर सबसे बड़ा है? बताइए. B is equally efficacious to C. Next in the order will be A. Next in the order will be. बात समझ गए? अब मैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको सेलेक्ट करके बताना है.
ड्रग डी इज लीस्ट पोटेंट एंड लीस्ट एफिकेशियस. ड्रग डी इज लीस्ट पोटेंट एंड लीस्ट एफिकेशियस. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. नेक्स्ट बोल रहा हूं, ड्रग ए इज मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट एफिकेशियस. फॉल्स. ड्रग बी इज इक्वी एफिकेशियस टू सी. हाँ जी, करेक्ट आंसर इज इक्वी एफिकेशियस टू सी. बी और सी इक्वी एफिकेशियस है. नेक्स्ट बोल रहा हूं, बी एंड सी आर इक्वी पोटेंट बिकॉज ऑर्डर ऑफ पोटेंसी गोज लाइक ए बी सी डी. इस ऑर्डर में जाता है. अब देखते हैं, बी इज मोर पोटेंट देन सी. बी इज मोर पोटेंट. बी इज मोर पोटेंट देन सी. इज इट ट्रू? पोटेंसी ऑर्डर गोज लाइक दिस, है ना, ए बी सी डी. ये हो गया. डी इज द लीस्ट पोटेंट. यस और नो? डी इज द लीस्ट पोटेंट. ये भी सही है. B is more efficacious than A. B is more efficacious than A. A is the most efficacious. A is the most efficacious कौन सा है? B और C most efficacious. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये false स्टेटमेंट है ना. This is one of the false. But anyway, आप बात समझ गए? नहीं, आप लोग बोल रहे थे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आपने, मुझे लगा आप बोल रहे हैं डी इज ऑल्सो ट्रू, इसलिए मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिस्क्रिमिनेटिंग ड्रग एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग पीपीआर अल्फा? अल्फा फा इज फी, फा फी. अल्फा इज गोइंग टू बी फी, दैट इज गोइंग टू बी योर fibrates, fenofibrate, bezafibrate, gemfibrozil. They are the best drug for hypertriglyceridemia. Best drug for hypertriglyceridemia, है ना? They are the best drug for hypertriglyceridemia. What about ezetimibe? Easy peasy drug, ezetimibe. Option B. Ezetimibe, easy peasy drug. Ezetimibe. Ezetimibe mainly inhibits simply cholesterol absorption from intestine by targeting a transporter NPC1L1. Niemann Pick like 1 ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके इजी पीजी ड्रग सिंपली इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. व्हाट अबाउट सिमवास्टेटिन गाइस? सिमवास्टेटिन HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर. व्हाट अबाउट कोलेस्टिपॉल कोलेसेवलाम? कोलेस्टिपॉल कोलेसेवलाम, they are the bile acid sequestrant. They are the bile acid sequestrant. They are the chelator of the bile acid, right? Among the given choices, PPAR alpha वाले कौन से हैं? gemfibrozil. तो मैं कैसे बोलता हूं, ध्यान रखिएगा. PPAR एक होता है अल्फा, एक होता है गामा. अल्फा में एक एफ वर्ड आ रहा है, एफ वर्ड समझ रहे ना? अल्फा फा फी, अल्फा फी फाइब्रेट, फाफी हो गया. गामा में जी वर्ड, जी गामा. गामा इज मेनली यूटिलाइज फॉर डायबिटीज, है ना? पीपीआर गामा लाइक पायोग्लिटाजोन, दे आर द पीपीआर गामा, है ना? जैसे टेल्मीसार्टान, दे आल्सो हैव पीपीआर गामा प्रॉपर्टी. तो वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं. तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाओगे तो किस तरह के पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा? डायबिटीज. तो गामा इज फॉर डायबिटीज. अल्फा एफ वर्ड इज कमिंग फॉर फैट, दैट मीन्स फॉर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया. विच एजेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट डायरिया? ये तो सबको बता दिया. कीमो इंड्यूस, है ना? लोपेरामाइड. कीमोथेरापी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑन्डेंसेट्रॉन. लेकिन यहां पे ग्रुप ऑफ सिम्टम था. अनडाउटेडली ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस. एप्रेपिटेंट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन कीमो इंड्यूस डिलेड नोजिया एंड वॉमिटिंग. डिलेड नोजिया एंड वॉमिटिंग. दे आर द NK1 और सब्सटेंस P एंटागनिस्ट. Dexamethasone is a steroid that is also having anti-emetic property in this scenario. The one that is having all three option correct is going to be A. बाकी सारे जो हैं या तो दो क्लास के ड्रग हम यूज नहीं करते हैं और बाकी सारे के सारे जो ऐसे हैं जो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं. अब पेशेंट विद एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी कंप्लेन ऑफ सम सेक्सुअल साइड इफेक्ट, जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी. हैप्पी साइड इफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट लीस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड? ब्यूप्रोपियोन. ब्यूप्रोपियोन इसके नाम में ही है भाई साहब, पियो नहीं. बी फॉर भाई साहब, पियो नहीं, पियो नहीं. दिस इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट विद स्मोकिंग डिपेंडेंस. डिप्रेस्ड पेशेंट विद द स्मोकिंग डिपेंडेंस, दैट इज गोइंग टू बी ब्यूप्रोपियोन. ध्यान रखिएगा, जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट होता है, मैंने बताया था ना, SSRI का निमोनिक. जितने रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, SSRI,
SNRI एंड TCA, दे आर ऑल रीअपटेक इनहिबिटर। और ये इसी ऑर्डर में सेक्सुअल साइड इफेक्ट करते हैं। क्या सेक्सुअल साइड इफेक्ट? जो हैप्पी वाला बोला था, डिलेड इजैकुलेशन, हैप्पी साइड इफेक्ट है ना, डिलेड इजैकुलेशन, एनॉर्गेस्मिया, है ना, डिक्रीज इन द लिबिडो, ऑफ कोर्स वो हैप्पी नहीं है ना। तो ये हो गया सेक्सुअल साइड इफेक्ट। SSRI, नेक्स्ट इन द ऑर्डर विल बी SNRI, नेक्स्ट इन द ऑर्डर विल बी TCA, एंड द रिसेप्टर मॉड्यूलेटर लाइक bupropion, they are not going to be having this kind of side effect। ठीक है, बस खत्म ही हो गया, लास्ट ही है, बस खत्म है, चार है बस। अब पेशेंट विद लिथियम थेरेपी, ये मैं पढ़ा चुका हूं, लिथियम बारे में देखिए बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। लिथियम थेरेपी डेवलप लिथियम ओवरडोज का सिम्टम, और लिथियम ओवरडोज के लिए ध्यान रखिएगा, हीमोडायलिसिस वेरी वेरी इफेक्टिव, वी हैव हीमोडायलिसिस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हीमोडायलिसिस विल इट कॉज हाइपोथायराइडिज्म? यस, बिल्कुल, है ना, इट इज टेराटोजेनिक, यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइक्यूमेरॉल? डाइक्यूमेरॉल का दूसरा नाम होता है वारफारिन। वारफारिन, इट्स अ कंपिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द विटामिन K डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन, दिस इज गोइंग टू बी योर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर बाय द नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिविटी। एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी कौन बढ़ाता है मालूम है? ये आपका होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है? एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एंड दैट गोज एंड चीलेट फैक्टर 2A एंड फैक्टर 10। हेपेरिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे? प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट। स्ट्रेप्टोकाइनेज का ओवरडोज हो जाए तो क्या देंगे? ओवरडोज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। वारफारिन का ओवरडोज हो जाए तो क्या करेंगे? विटामिन K1, फाइटोनाडायोन, तीनों के तीनों पोटेंशियल एमसीक्यू हैं। ओवरडोज ऑफ वारफारिन विल बी ट्रीटेड विद द फाइटोनाडायोन। ओवरडोज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज विल बी ट्रीटेड विद द एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ओवरडोज ऑफ हेपेरिन विल बी ट्रीटेड विद द प्रोटामीन सल्फेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर? HIV पेशेंट नेक रिजिडिटी सीजर, there is CSF examination confirms the diagnosis of cryptococcal meningitis. Which of the following antifungal is the preferred? Liposomal cryptococcal में जितने भी सीरियस फंगल इंफेक्शन हैं सभी में ड्रग ऑफ चॉइस इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, वोरिकोनाजोल कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है? वोरिकोनाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एस्परजिलोसिस। फ्लूकोनाजोल कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है? कैंडिडियासिस। या अगर कोई पेशेंट आता है जिसको, अगर कोई पेशेंट आता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के कांटेक्ट में आया है तो प्रोफिलैक्सिस आल्सो इट्स अ प्रिफर्ड, प्रोफिलैक्सिस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इन अ क्लिनिकल ट्रायल थेराप्यूटिक इंडेक्स इज फाउंड टू बी 25। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थेराप्यूटिक इंडेक्स? थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू लीथल डोज डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डोज। नेमोनिक में हमेशा बताता हूं TILE टाइम। थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर कभी भी नैरो होगा तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा अनसेफ काइंड ऑफ ड्रग होगा, दे आर ऑल गोइंग टू बी हाईली अनसेफ। द बेस्ट थिंग इज दैट नेवर गिव सच ड्रग दैट इज हैविंग नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, बिकॉज एक डोज थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स करेगा, अगला ही डोज टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो वी ऑलवेज अवॉइड। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? वी ट्राई टू डू थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज required in that case scenario. What is the example of a drug that required therapeutic drug monitoring? किसी को निमोनिक याद है मेरा जो मैंने बताया था? प्यारा दलित, प्यारा दलित is a mnemonic that is going to be your phenytoin, digoxin, they require all therapeutic drug monitoring. Aminoglycosides, streptomycin, capreomycin, lithium, immunosuppressant, ये सारे पोटेंशियल एमसीक्यू हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट केस आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? आपको देखना है, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, दे आर ऑल इम्यूनोसप्रेसेंट, है ना। साइक्लोस्पोरिन या टेक्रोलिमस, दे आर ऑल इम्यूनोसप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और थियोफाइलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और थियोफाइलिन, दे आर ऑल द ड्रग दैट रिक्वायर
therapeutic drug monitoring, Pyara, Dalit is a very simple limit. They all have very narrow therapeutic index. So therapeutic index actually अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो it is the ratio between dose producing lethality in 50% and effect in the 50%, है ना. बाकी सारे ऑप्शन सिंपली रॉन्ग है, राइट. सो विद दिस वन वी आर डन विथ ऑल द रिसेंट 3 मतलब एग्जाम पेपर हमने कवर कर लिया, ठीक है. तो ये होता है रिवीजन, ऐसे होती है रिवीजन. एक टॉपिक को उठाओ, खत्म करते जाओ, उससे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं सब कवर कर लो. अब इसके बाद वाला जो सेशन होगा दैट विल टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक, आई गेस इज इनफ. क्राउड ज्यादा है, 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं. और इसके बाद वाला जो सेशन होगा दैट विल बी कवरिंग ऑल द अदर सब्जेक्ट एरिया, जो भी कैंसर वाली जो चीजें हैं और कुछ एंटीमाइक्रोबियल और कार्डियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है. आई सी यू आफ्टर 20 मिनट्स. थैंक यू.